हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे और अपने ज़िंदगी को भी एंजॉय कर रहे होंगे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक, तो चलिए आज हम जो है ना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है, जो 10th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, उसके चैप्टर जो है ना 8.1 जो है, एक्सरसाइज 8.1 जो है, उसके टाइप 3, उसके जो है ना टाइप 3 के महत्वपूर्ण सवाल, जो कि जो है ना 24 नंबर से लेके 33 नंबर तक आज सवाल है। देखता हूँ जो है ना, पूरा कोशिश करता हूँ 1-1.5 घंटे में हो जाने का। तो चलिए हम जो है ना अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए नंबर ही सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, 24 से लेके 33 लिखे हैं। ठीक, तो चलिए मैथ का जो है ना, और मैथ से डरना उड़ना नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा भी डर लग रहा हो, तो मेरा जो टाइप 1 टाइप 2 का जो वीडियो है, आप उसे देखिए और उसे देखने के बाद आप बेहतरीन तरीके से बनाइएगा। ठीक है, इसमें कोई डरने उड़ने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो चलिए हम अब जो है ना क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन की ओर चलने से पहले सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले जानने होंगे। ठीक है, कुछ फॉर्मूले इसके जानने होंगे। मैं आपको जो है एक बगल से बतला देता हूँ। ठीक, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आपको जो कुछ बातें याद रखना है। इसमें मैंने आपसे कहा था एक, जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का जो फॉर्मूला आता है वो क्या क्या होते हैं, इस बारे में याद रखने के लिए आप भूल जाते हैं, मान लिया जाए। तो जैसे कि आप भूल जाते हैं, तो उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि कुछ बातें जैसे कि मान लिया याद रखना है। एक मंत्र मैंने आपसे बोला है याद रखने के लिए। ठीक है, पंडित बद्री, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, उसके बाद है ना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, क्या बोले? हर हर बोले, सोना चांदी और तोले। ठीक है, सोना और चांदी क्या है? तोले। अगर आप ये चीज याद रखते हैं, ठीक है, अब यदि आप इसे याद रखते हैं तो आप पाएंगे कि आसानी से ये बन जाएगा, सोना चांदी तोले। ठीक है, सोना और चांदी तोले। ठीक, टी फॉर तोले। तो आप देखेंगे इसको बनाने के लिए, अब सिंपल सी बात है कि आप बेहतरीन तरीके से, नहीं कुछ जानते, यहाँ पर बट्टे लगा दीजिए, यहाँ भी बट्टे लगाइए और यहाँ भी बट्टे लगाइए। ठीक, तो आप पाएंगे कि, और ये जो एस दिख रहा है, एस का मतलब क्या है? एस का मतलब यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा। एस का मतलब क्या हो गया? साइन। ठीक है, एस का मतलब साइन। सी का मतलब कोस, सी का मतलब कोस, टी का मतलब टेन। तो बन गया, तो फॉर्मूला तो बन गया। साइन ए, साइन सी, साइन थीटा, अगर कुछ भी आ जाए तो आप इसे कहेंगे, देख लीजिए, इससे डायरेक्ट आप आ जाइए, साइन थीटा और क्या हो गया? पी बटे एच। तो ये चीजें जो है ना आपको याद रखनी है। ठीक, तो चलिए, इतना जब आपको याद रहेगा ना, तो आप आसानी से जो है ना बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, चलिए हम जन यहाँ पर जन लिख देते हैं फॉर्मूला सबका। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पर आ जाए, जैसे कि मान लीजिए पूछ दिया जाए आपसे, साइन थीटा बराबर क्या होगी, तो देखिए साइन थीटा बराबर, ऊपर में क्या है? पी है और नीचे क्या है? एच है। तो आप यहाँ आसानी से लिख सकते हैं पी बटे एच। देखिए, इसको याद रखने से यदि आप बाई चांस कहीं पर भुला गए, ठीक है, तो आप इसे बेहतरीन तरीके से जो है सबका निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। साइन थीटा हो गई, उसके बाद साइन थीटा के बाद यहाँ पर जो है ना फिर हो जाएगी कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा के बाद फिर कोस थीटा हो जाएगी। ठीक है, साइन थीटा के बाद फिर से कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा, फिर यहाँ पर अब कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या हो जाती है? बी बटे एच हो जाएगी। ठीक, और देखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर देख लीजिए, ऊपर में देखें क्या है? पी बटे बी है। तो यहाँ पर हो जाएगी आपका पी बटे बी हो जाएगा। ठीक, पी और बटे में बी हो जाएगा। अब जो है ना, जो जो होते हैं इसके अपोजिट साइड, ठीक है, अपोजिट उल्टा, कौन कौन से होते हैं, तो आप देखेंगे जो अपोजिट इसके उल्टा होते हैं, आप पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या क्या है? तो जैसे साइन, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो आप देखेंगे ये कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर जस्ट इसका अपोजिट कर दिए, जो नीचे है उसको ऊपर लिखे, तो नीचे क्या है? एच और ऊपर क्या है? पी। तो एच बटा क्या हो गया? पी हो गया। ठीक है, कोस थीटा, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेक। तो सेक थीटा बराबर जैसे आप इसको उल्टा करेंगे तो ऊपर में एच हो जाएगी और नीचे में बी हो जाएगा। ठीक, अब रहा टेन थीटा, टेन का उल्टा कर दीजिए, क्या आ गया? कोट। टेन का अपोजिट क्या होता है? कोट। आप इसको उल्टा करिए तो बी बटे में क्या हो गया? पी। ये चीजें याद रखने वाली थी। ठीक, उसके बाद मैंने आपको और भी कुछ बताए हैं, जैसे कि मैंने आपसे ये भी कहा है कि आपको कुछ बातें और भी याद रखना है। क्या रखना है? आपको मैंने एक चीज बताया था, पाइथागोरस थ्योरम।
ठीक है, क्या याद रखना है आपको? पाइथागोरस थ्योरम, जो कि इस, ठीक है, त्रिकोणमिति के, इस त्रिकोणमिति के यानी कि जो त्रिकोणमिति उसके रीढ़ है, समझिए तो रीढ़, जैसे ना हमारे पेट की हड्डी रीढ़ होती है, उसी प्रकार से ये रीढ़ है। कहने का अर्थ है इसमें जो होते हैं वो क्या होते हैं? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है, पाइथागोरस जो थ्योरम होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये होती है फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला होती है। ठीक, और इसी को हम लिख सकते हैं, इसी को कर्ण को किससे सूचित करते हैं? एच से। तो इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर, लंब को किससे सूचित करते हैं? पी से। इसको क्या लिख सकते हैं? पी का स्क्वायर प्लस आधार को किससे सूचित करेंगे? बी से। तो इसको क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर। ये आपका हुआ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम को, पाइथागोरस थ्योरम यदि आपको याद है तो आप ये मानकर चलिए कि आपसे सवाल जो है ना जल्दी नहीं छूटेगा। ठीक है, बन ही जाएगा। और भी कुछ कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे आपको याद रखना है कि जब साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो साइन थीटा को जब आप कोसेक थीटा से गुना करेंगे तो वो एक मान आता है। ठीक है, और जब आप जानते हैं कि कोस थीटा और गुना में यदि आप सेक थीटा लिखते हैं तो भी उसका मान जो आएगा वो कितना आएगा? एक ही आएगा। ठीक है, और भी चीज़ें, और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए यदि आपको कहीं देखने को मिले टेन थीटा गुना कोट थीटा, टेन थीटा गुना कोट थीटा, तो भी आप कितना कहेंगे? एक ही कहेंगे। ठीक, ये चीज़ें आपको याद रखना है। और भी कुछ कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि मान ले जाए कुछ बातें याद रखने वाली, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा, कहीं पर आपको ये दिख जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, तो भी मानिए आपको कितना याद रखना है? एक याद रखना है। ठीक, और क्या क्या याद रखना है? अगर आपको कहीं पर ये दिख जाए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, तो भी आप कितना याद रखना है? एक याद रखना है। ठीक, और क्या है? और यदि आप देखेंगे तो देखेंगे कोट स्क्वायर थीटा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना याद रखना है? एक याद रखना है। ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? एक होता है। ये बातें क्या है? याद रखने वाली। इसी से जो है ना बहुत सारे फॉर्मूले जो है ना बनाए जाते हैं। ठीक है, इसी से क्या करते हैं? बहुत सारे फॉर्मूले बनाए जाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले को लिखने के तत्पश्चात उसके बाद अब क्या है कि इसमें लगभग लगभग मैंने आपको जो ना अभी जो कम लायक फॉर्मूला था मैंने आपको सब बता दिए। ठीक, चलिए अब आपको, हाँ एक चीज़ और छूट गया शायद, चलिए चलिए याद आ गया, एक चीज़ और छूटा है। एक चीज़ ये छूटा है कि जैसे कि मान लिया जाए साइन थीटा बटा कोस थीटा, हाँ ये ध्यान में नहीं था। ठीक है, याद आया अभी तुरंत। साइन थीटा बटे में कोस थीटा बराबर जो होती है ना वो टेन थीटा होती है, ये भी जरूरत है। साइन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा यदि कहीं पर आपको दिख जाए तो आप कहिएगा टेन थीटा। ठीक, और एक और इसी से रिलेटेड एक और याद रखना है आपको। क्या याद रखना है कि यदि ऐसा रहे कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो आप कहिएगा यहाँ पर कोट थीटा होता है सर जी। ठीक, इतना फॉर्मूला आपको जो है ना ध्यान में रखना है, रिवाइज करते हुए चलना है। ठीक, तो चलिए हम जो है ना सबसे पहले अब सवाल पर चलते हैं। सबसे पहले सवाल आप देख लीजिए, क्या सवाल आपको बिल्कुल सही रूप से दिखाई दे रही है? बिल्कुल दे रही है। ठीक है, प्रश्न है यदि टेन ए बराबर √3/2 तो साइन ए प्लस कोस ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, इस प्रकार के सवाल बनाने के लिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि मान क्या दिया गया है।
ठीक है। और उसके बाद ज़्यादा और सुविधाजनक बनाने के लिए सबसे पहले आप इसमें एक त्रिभुज बना लीजिए। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। क्योंकि त्रिकोणमिति में ही जो ना, त्रिकोणमिति में आपको समकोण त्रिभुज ही पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा जो ना समकोण त्रिभुज बना देता हूँ, ठीक है। देख लीजिए, ये रहा आपका समकोण त्रिभुज, ठीक। अब इस समकोण त्रिभुज के जो ना कुछ मैं मान लिख देता हूँ, जैसे इसके नाम नाम क्या, तो जैसे आप इसे ए लिख दीजिए, इसको बी लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है √3 ए का मान, यहाँ पर है 10a है। तो 10a जब यहाँ पर है ना, तो हम क्या करेंगे, ए को जन यहाँ से नहीं लेते हैं, ठीक है। ए को यहाँ हटा देते हैं। ए को कहाँ रखेंगे अब, तो ए यहाँ रखेंगे। इसके लिए ऐसा क्यों सर? सहूलियत हो, ठीक है, अच्छा लगेगा थोड़ा आपको भी। ए बी और यहाँ पर आप सी लिखिए। एंगल बी 90 डिग्री का होगा और थीटा का मान यहीं से होगा, ठीक। तो 10a बराबर जो दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। सॉल्यूशन जब आप लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन जब आप लिखना शुरू करेंगे तो लिखिएगा यहाँ पर, सॉल्यूशन जब आप लिखना शुरू करेंगे तो लिखेंगे आप लिखेंगे यहाँ पर 10a, ठीक है। 10a दिया क्या गया आपका, तो 10a बराबर क्या दिया गया है, √3 और बटे में 2 दिया गया है, ठीक। अब आप देखेंगे कि 10a का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तुरंत मैंने आपसे बताया, ठीक है, आपसे तुरंत अभी चर्चा किए 10a का फॉर्मूला। तो देख लीजिए 10a का फॉर्मूला यही है ना, यहाँ पर गौर करिए, यही तो है ना, 10a का फॉर्मूला यही पर है। 10a का फॉर्मूला क्या होता है, 10a का फॉर्मूला क्या होता है, P बटे B होता है। 10a का फॉर्मूला क्या होता है, P बटे B। तो चलिए तुरंत अभी हम वहाँ पर रखेंगे 10a का जो फॉर्मूला होगा वो आप क्या लिखेंगे, P और बटे में B लिखेंगे, ठीक है। P और बटे में क्या लिखेंगे, P बटे B। मतलब P का मान कितना है, √3 और B का मान कितना है, 2। और ये जो P है, P क्या है, P आपका क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब लंब है आपका। P क्या है, लंब है, ये ना, P क्या है, लंब। और नीचे B क्या है, आधार है। B क्या है आपका, आधार है, ठीक। तो आप देखेंगे यहाँ पर लंब बटे आधार लिखा हुआ है, ठीक है। क्या ये लिखा हुआ है, लंब बटे आधार। तो इसमें आप देखेंगे और पाएंगे यहाँ पर ये लंब कौन सा होता है, जहां से पूछा जाए, जिस एंगल से पूछा जाए उसके जस्ट सामने सामने आप तीर चला दीजिए। एक गाना है ना, चलाओ ना नैनो से बान रे, वही वाला, ठीक। तो आप देखेंगे यहाँ से, जैसे आप इधर जो तीर चलाए तो आप पाएंगे कि इधर से ये आपका लंब का लगे। कहने का अर्थ ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर, ठीक है, लंब। और उससे नीचे जो जहां से पूछा जाए उसके जस्ट नीचे सटा हुआ जो भुजा हो, ये आपका आधार कहलाता है, मतलब बेस, ठीक है, बेस। और जो ये तिरछा लाइन है इसको हाइपोटेनस कहते हैं, मतलब कर्ण कहते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ पर सबका मान लिख देते हैं। मान क्या है, जैसे P के सामने सामने यदि आप देखेंगे तो इसका मान कितना है, √3। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, √3 लिख देंगे, ठीक। कितना लिखेंगे, इसका मान √3, मतलब ये कितना है आपका, √3, ठीक है। B के सामने सामने यदि आप देखेंगे तो ये 2 है, ठीक है, मतलब B कितना है आपका, 2 है। इसका मतलब यहाँ पर ये इसका कितना मान हो गया, 2 हो गया, ठीक। आपसे H पहले निकालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, H सबसे पहले निकालेंगे। तो H निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सर क्या करें जानते हैं, कर लीजिए ना, अभी जो सूत्र बताए थे ना वही सूत्र का प्रयोग कर लीजिए। देखिए पीछे चलिए, देखिए ना यहाँ पर कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, अभी तो ये ना बता रहे थे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोथेरस बोलते, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगा दीजिए, जैसे h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ठीक। तो p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर करिए, p का मान कितना है, √3। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, √3 का होल स्क्वायर करिए, ठीक है। और प्लस b का मान कितना है, 2। तो आप यहाँ पर क्या करिए, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। अब सर कैसे हो गया, तो आप देखिए कैसे हो गया। तो √3 का स्क्वायर करेंगे यदि आप, तो इसका स्क्वायर जैसे करेंगे तो कितना हो गया, √3 और गुना में क्या लिखेंगे, √3। अगर ऐसा लिखा हुआ कभी दिख जाए तो √3 ऐसा दिखा तो आप जो ना रूट के अंदर दोनों 3 को लेकर चले आइए, और जैसे रूट के अंदर जो ना जोड़ा लगता है, जैसे एक बाहर आ जाता है, इसे कितना बाहर आएगा, 1। तो 1 कितना आ गया, 3 बाहर आ गया, ठीक। तो इस तरह से आप √3 गुना √3 कितना हो गया आपका, 3 हो गया। √3 गुना √3 कितना हो गया, 3 हो गया। यानी h स्क्वायर का भी हम मान निकाल रहे हैं, तो √3 गुना √3 कितना होगा, 3 और जोड़, ठीक है, और जोड़ 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। 2 का स्क्वायर 4। तो आप पाएंगे कि 3 और 4 कितना हो गया, 7। h स्क्वायर बराबर, तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा,
एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट अंदर 7। जब इधर स्क्वायर हो और दाईं ओर आपको जन उस स्क्वायर को उधर लगाना हो तो इधर जन रूट में आ जाता है। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद अब जो सवाल है, सवाल देखिए, सवाल ऊपर में यहाँ पर लिखा हुआ है साइन ए। ठीक है, सवाल है साइन ए प्लस कोसे का मान ज्ञात करें। ठीक है, साइन ए प्लस कोसे, साइन ए प्लस कोसे का मान ज्ञात करें। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच होता है, और कोस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी बटे एच हो जाएगा। ठीक है, पी का मान कितना है, तो √3। पी का मान कितना है, √3, यहाँ पर √3 लिख दीजिए, और बटे एच का मान कितना निकाले, अभी तुरंत तो निकाले ना, एच का मान कितना निकाले, रूट अंदर 7। एच का मान कितना निकाले, √7। तो एच का मान जब √7 निकाले तो √7 लिख लीजिए यहाँ पर, प्लस, ठीक है, बी का मान ऊपर में रखेंगे, बी का मान कितना है, 2 है, और नीचे एच का मान कितना आएगा, रूट अंदर 7। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर बी का मान कितना है, 2। अब इस √7 और √7 का क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए, लघुत्तम। ठीक, तो इसका लघुत्तम जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा, √7 ही आएगा। ये क्या हो रहा है भाई, काम कर जा, कोई समस्या, √7। ठीक, तो √7 से √7 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, √3। √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 ही आएगा। √7 से भाग दीजिए, इसमें इसमें से इसमें भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 1। और जब आप 1 से ऊपर में गुना करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा। ठीक, तो इसीलिए ऊपर में 2 गुना कर पर 2। इस प्रकार से ये आपका जो बनकर निकला वो निकला आपका √3 प्लस 2 और बटे में √7। यही इस प्रश्न का क्या है, उत्तर है। ठीक, यही इस प्रश्न का क्या है, उत्तर है। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है साइन थीटा बराबर √3 कोस थीटा, तब कोस थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए तेजी से कुछ करते हैं। तो जैसे कि दिया गया है सॉल्यूशन, यदि आप इसका करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर दिया गया है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर दिया गया है √3 और कोस थीटा। ठीक है, √3 कोस थीटा, ये गुना में। ठीक है, ये किस रूप में है, तो ये गुना में, यहाँ पर नहीं कुछ दिख रहा है, तो ये गुना में है। ठीक, तो जब इस तरह से हालात आ जाए देखने में तो आप पाते हैं कि यहाँ पर नहीं कुछ से कितना है, 1 है, और यहाँ भी नहीं कुछ से कितना है, 1 है। ठीक है, और एक लिख दिया तो इसे भी ये कट जाए, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता गुना भाग करने में। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे इस कोस को जो है ना कोना कोनी गुना कर दीजिए इधर से। ठीक है, इस ये जो कोस दिख रहा है इधर से डायरेक्ट क्या करिए, गुना करिए, तो आप पाएंगे यहाँ पर कि जैसे आप यहाँ पर गुना किए ना, तो देखेंगे यहाँ पर कि साइन थीटा, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर कि जो मान है वो हो गया यहाँ पर साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा और बटे में कोस थीटा, साइन थीटा बटे में क्या हो गया, कोस थीटा, बराबर यहाँ पर कितना बचा, √3, और नीचे में कितना था, 1। अब साइन थीटा बटे कोस थीटा, अभी तो फॉर्मूला बताए थे ना इसके जस्ट पीछे। ठीक है, इसके जस्ट पीछे हम अभी तुरंत फॉर्मूला बताए थे। ठीक है, इसके जस्ट पीछे अभी तुरंत फॉर्मूला हम पढ़े थे। यहाँ पर देखिए साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये ना फॉर्मूला, साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होती है, टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होती है, टेन थीटा। तो इसका मान आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर आप क्या बना सकते हैं, इसके बदले में, इन दोनों के बदले में, ये जो बटे में लिखा हुआ है ना, इसके बदले में आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर √3 और बटे में कितना हो गया, 1 हो गया आपका। ठीक है, और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी और बटे में बी होता है। ठीक है, पी का मान आपका √3 और बी का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तुरंत त्रिभुज एक बना लीजिए। त्रिभुज जैसे आप बनाएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जैसे आप एक त्रिभुज लिए ना, ठीक है, जैसे आप एक यहाँ पर त्रिभुज लिए तो आप पाएंगे यहाँ पर सर एक त्रिभुज जैसे खींचे ना तो सवाल जो है ना तुरंत ऐसा लगने लगा अब बन जाएगा। ठीक, उसके थोड़ा सा देखने में लगे टेढ़ा हो, लेकिन दे ना इसे समझ लीजिए, ये आपका कितना है, परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या है आपका, परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर है। अब यहाँ थीटा के बाद थीटा की चर्चा है, थीटा यहाँ पर रख दीजिए, और ABCD कहीं कुछ भी कहीं भी रख दीजिए। ठीक है, ये A B और ये C। ठीक है,
किसी भी तरीके से चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। P का मान √3, P का मान परपेंडिकुलर मतलब लंब, लंब ये न जो खड़ा है वर्टिकल जो है वो क्या है, लंब है आपका, ठीक। और नीचे का जो एरिया है वो क्या आपका आधार है। आधार कितना है, B का मान कितना है, 1 है। देख लीजिए यहाँ पर B का मान कितना है, 1 है, और P का मान कितना है, 3 है, ठीक। तो अब यहाँ पर आप पाएंगे कि इसका मान भी, इसका मान भी, इसका मान नहीं जानते हैं तो निकाल लीजिए। कौन सा फॉर्मूला लगाकर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर बराबर पी का मान कितना है, √3 है, तो √3 का होल स्क्वायर और प्लस बी का मान कितना, 1, तो 1 का स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर 3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 और प्लस 1 कितना हो गया, 4, एच स्क्वायर बराबर 4 है, तो एच स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एच स्क्वायर बराबर यदि 4 है तो एच स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। पावर पावर बराबर तो बेस और बेस आपस में बराबर, पावर और पावर आपस में बराबर तो बेस और बेस आपस में बराबर, ठीक। तो एच का भी मान आपको पता चल गया, कितना आया, 2 आ गया, ठीक। जो प्रश्न दिया गया उस प्रश्न को अब क्या कर लेंगे हम लोग, सोल्यूशन करते हैं, ठीक। तो प्रश्न क्या दिया गया है इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। प्रश्न क्या दिया गया है इस बात पर ध्यान दीजिए। प्रश्न ये दिया गया है कि प्रश्न लिखा हुआ आपका कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। तो कोस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, B/H होती है, और साइन थीटा बराबर क्या होती है, P/H होती है, ठीक है। तो B का मान देख लीजिए, B का मान क्या है, 1 है, ये तो नीचे का एरिया बेस कहलाता है, तो B का मान 1, H का मान कितना है, 2, तो 2 लिख दीजिए, माइनस यहाँ पर जो है ना P का मान √3, तो यहाँ पर लिखिए √3 और बटे H का मान क्या है, 2, तो 2, ठीक है। इसका लघुत्तम ले लीजिए, ये जो 2 और 2 दिख रहा है इसका एलसीएम लीजिए, लघुत्तम समावर्ती, ठीक है। तो 2 आएगा, 2 से भाग देंगे 2 में कितना आएगा, 1, ठीक है। और 1 से गुना करेंगे तो 1, माइनस 2 से जब 2 में भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 1, 1 से जब √3 में गुना करेंगे तो क्या होगा, √3। तो ये जो बनकर आया तो 1 माइनस का √3, 1 माइनस का √3 और बटे में 2, यही इस प्रश्न का क्या है, आंसर है, ठीक। यही इस प्रश्न का क्या है, आंसर है। उम्मीद है आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझने में कोई तनिक भी कठिनाई हो तो आप हमें बतला सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर 8/15 तब 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो चीज दिया गया है, ये चीज दिया गया है, तो दिया गया है tan थीटा, सोल्यूशन निकाल रहे हैं, ठीक। tan थीटा बराबर क्या है, 8/15, ठीक है, 8 बटे कितना है, 15 है। तो 10 का मान क्या लिखेंगे, P और बटे में B लिखेंगे बराबर 8 बटे क्या लिखेंगे, 15, ठीक। 8/15 लिख दीजिए, ठीक बात है। P का मान पता चल गया और B का भी मान पता चल गया, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक त्रिभुज ले लीजिए, ठीक। एक क्या कर लीजिए, त्रिभुज खींच लीजिए। जैसे आप एक त्रिभुज खींचिए, त्रिभुज की तो चढ़ाई है, चलिए सीधा करने का प्रयास करते हैं, ठीक। शेप से ही करते हैं, ये कुछ सीधा हो गया, ठीक। तो देख लीजिए आप यहाँ पर इसका मान ABCD का नाम लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिखिए A, यहाँ लिखिए B और यहाँ लिखिए C, ठीक है। ये C रहा, ये आपका कितना है, परपेंडिकुलर, ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर, ये आपका क्या है, राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री का मान है, ठीक है यहाँ पर। और यहीं पर क्या है, ये आपका थीटा है, ठीक, यहीं पर क्या है, थीटा है, ठीक। उसके बाद P का मान कितना है, 8, तो 8 ये हो गया, ठीक है। आधार, आधार कितना है, 15, ये हो गया आपका आधार, ठीक है। उसके बाद H नहीं जानते हैं, निकालिए, ये जो तिरछा लाइन है, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, इसको क्या करना है, हमें निकालना है। इसको निकालना है तो इसको निकालने के लिए वही फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, तो वही सर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर करिए। तो एच स्क्वायर बराबर पी का मान कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बी का स्क्वायर कितना है, 15, तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए। 8 का स्क्वायर 64 होती है, 15 का स्क्वायर 225 होती है, ठीक, बराबर इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 269, ठीक है। 5 और 4 9, 6 2 8, सॉरी 269 नहीं, 289 होगा, 269 लिखना है। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 289, एच स्क्वायर का मान कितना आया, 289। 289 को आप जो है ना 17 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 289 को 17 गुना 17 जब आप करेंगे तो आपका आएगा 289, ठीक। तो एच स्क्वायर बराबर यहाँ पर 17 गुना 17 289 होता है, इसीलिए 17 का स्क्वायर कर दिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपका जो है ना, जो पावर है ना, पावर आपस में बराबर है, ये देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, मतलब पावर पावर आपस में क्या है, बराबर है।
तो जब पावर और पावर आपस में बराबर हो तो बेस और बेस आपस में बराबर होते हैं। तो h का मान कितना आ गया 17। इसका मान कितना निकाल लिए 17। जो दिया गया है वो अब सवाल बना दीजिए। सवाल है 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस थीटा। कोस थीटा का मान क्या होता है b बटे h होता है। ठीक है, तो b का मान b बटे h का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक लाइन, b बटे h का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस b का मान क्या है आपका 15 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए 15 और बटे h का मान कितना निकाले 17। तो यहाँ 17 पूरे का क्या लिखे होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद अगला स्टेप में देखते हैं 1 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 2 गुना 225, 17 का स्क्वायर 289। ठीक, तो इस तरह से आए। उसके बाद इसका लघुत्तम लीजिए 289। जैसे आप 289 से भाग दीजिए, एक में 289 हो गया और एक से गुना करने के बाद भी कितना आएगा 289 आएगा। जोड़ घटा तो इतना जानते ही होंगे आप लोग। ठीक, और प्लस उसके बाद इससे जब भाग दीजिए तो एक हुआ, तो ऊपर वाला 225 जोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे आप 225 और 289 को आप जोड़ेंगे तो हो जाता है 9 5 14, 514 हो जाएगा। ये 2 2 400, 1 500, 514 हो गया आपका 514 और बटे में कितना हो गया 289। ठीक, तो इस प्रकार से ये उसका उत्तर। ठीक, उम्मीद है आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक, ये काफी इजी सवाल है। आगे देखिए, यहाँ सवाल देखेंगे यदि आप, तो एक क्वेश्चन है, इसमें भी दो क्वेश्चन, इसके पहले 24 नंबर में 3 प्रश्न थे, तो तीनों प्रश्न को देख लिए। और अब ये है 25 नंबर का प्रश्न। ठीक है, 25 नंबर का प्रश्न है। ठीक, 25 नंबर के प्रश्न को यदि आप देखेंगे तो लिखा है यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है। ठीक है, कोट थीटा बराबर क्या दिया गया है 7/8। कहने का मतलब कोट थीटा बराबर क्या है 7 और बटे में क्या लिखा हुआ 8, सॉरी 7 बटे क्या लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है। ठीक है, कहने का कोट थीटा का सूत्र क्या होता है बी और बटे में क्या लिखेंगे पी, यानी कहने का अर्थ है बी आधार का मान दिया है और लंब का मान दिया हुआ है। तो आधार और लंब का मान जब दिया है तो सबसे पहले आप क्या करिए एक त्रिभुज। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करिए एक त्रिभुज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं। ठीक, इस त्रिभुज के भुजा का मान हम लोग रख लेते हैं ABCD। ठीक है, ये बी और ये सी। यहाँ पर आप थीटा लगा दीजिए, ये थीटा कोण है। ठीक, ये आप कितना 90 डिग्री। ठीक है, कितना 90 डिग्री। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो है बी का मान दिया बेस तो नीचे का है, तो नीचे का मान कितना दिया गया 7 और ये लंब कितना है 8। आपको सबसे पहले ये कर्ण निकालना पड़ेगा। ठीक है, कर्ण निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कर्ण निकालने के लिए किसका प्रयोग फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला यदि आप देखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला जो है उसका प्रयोग यदि हम लोग करते हैं तो होता है h² बराबर p² और प्लस का b²। ठीक है, ये ना p² और प्लस का b²। ठीक, आप देखेंगे h² का मान यदि आप देखेंगे तो नहीं पता है तो h²। ठीक है, बराबर p का मान कितना है 8, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर लिख दीजिए। आधार कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। ठीक है, दोनों को यदि आप जोड़ेंगे तो ये हो गया 9 4 13, 6 4 10 1 11। ठीक है, 113, दोनों को जोड़े तो कितना हो गया 113 आ गया। ठीक, h² का मान कितना आया 113, h बराबर रूट अंदर कितना हो गया 113, तो h का मान पता चल गया। h का मान कितना आया रूट अंदर 113। ठीक है, रूट अंदर 113, क्योंकि 8 का स्क्वायर ही होता है 64 और 8 का स्क्वायर 64 हो गया और 7 का स्क्वायर 49 हो गया। दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 113, तो रूट अंदर 113। जब इतना पता चल गया तो अब सवाल देख लेते हैं। ठीक है, सवाल क्या है सवाल पर गौर करिए। सवाल है आपका, ठीक है, सवाल देख लीजिए, यहाँ से हम घेर लेते हैं। लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा। सवाल ये है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा, ये क्वेश्चन आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस का साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस का साइन थीटा और बटे में फिर लिखते हैं 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और इंटू 1 माइनस का कोस थीटा। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ। तो ये ध्यान दें, सबसे पहले इतना सॉल्यूशन करने से पहले क्या करते हैं इसमें थोड़ा सा इसको छोटा बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जिससे कि जन बनाने में और भी ज़्यादा अच्छा लगे। ठीक, तो सबसे पहले इसके लिए एक सूत्र जान लेते हैं। एक सूत्र होता है a² माइनस का b²। a² माइनस का b² बराबर फॉर्मूला होता है a² माइनस का b² बराबर फॉर्मूला होता है एक बार जन a प्लस b को जोड़ दीजिए, फिर गुना में एक बार इसी को घटा दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला है।
तो आप यहाँ पर पाएंगे कि एक बार जब देखेंगे 1 प्लस साइन थीटा क्या हुआ और गुना में 1 माइनस साइन थीटा क्या हुआ है। नीचे भी आप देखेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा क्या गया है और यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा क्या गया है। तो इसीलिए आप इसे इसको जन इस तरह से लिख दीजिए 1 का स्क्वायर और माइनस का साइन स्क्वायर, ठीक है, 1 इसका स्क्वायर कर दीजिए और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे का भी वही चीज करिए, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर और माइनस का कोस स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कर दीजिए। तो आप पाएंगे यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर इस तरह से किए तो आप पाएंगे कि आप यहाँ पर पाएंगे कि चलिए थोड़ा सा इधर हो गया। हाँ अब चलो ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया था, तो देखिए ठीक है, इधर उधर हट गया था। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जैसे ही आप इसको ये चीज लिखें तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए इसको साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बराबर नीचे आप देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 और ये कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब आसानी से ये और भी आसान तरीके से बनते चले जाएंगे, ठीक है। इतना फिर से इसको उठाकर इधर अब लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 साइन स्क्वायर, साइन क्या होती है पी बटे एच होती है, तो इसको पी बटे एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। नीचे का जो एरिया है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस का बी बटे एच लिख देंगे, ठीक है, बी बटे एच का होल स्क्वायर लिख दीजिए। तो अब सबका मान लिख दीजिए, ठीक है, सबका मान रख लीजिए, आसानी से बनते चला जाएगा, ठीक। तो आप देखेंगे जैसे ही आप यहाँ पर मान लिखे ना, देखिए क्या हो गया 1 माइनस पी, पी का मान देखिए कितना है, पी कितना है आपका 8 है, ठीक है, तो 8 यहाँ पर 8 लिखे और बटे एच का मान कितना निकाले तो रूट अंदर 113, तो रूट अंदर 113, ठीक है। ये करना थोड़ा आसान लगा, अगर इसी पर मान रखते हैं तो थोड़ा और ज्यादा लंबा हो जाता है, ठीक, और बटे फिर वही लिखे 1 माइनस बी का मान देख लीजिए कितना है 7, तो 7 और बटे में क्या लिखेंगे रूट अंदर 113, ठीक है, और इसका क्या है स्क्वायर है, यही ना, दोनों में क्या है इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करिए इसका भी स्क्वायर करिए, ठीक है, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे। तो दोनों का जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा, इधर सबसे लास्ट में लिख रहा है। तो जैसे आप देखेंगे 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और बटे में 113 लिखेंगे, क्योंकि रूट अंदर क्या है रूट अंदर 113 है, तो रूट अंदर 113, तो इसको 2 बार गुना करेंगे तो 113 एक बाहर निकल कर आ जाएगा। 1 माइनस 7 नहीं 7 का स्क्वायर करिए, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 हो गया, ठीक, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। यहाँ पर आप लिखेंगे 49 और बटे में 49 बटे में 113, ठीक है, बटे में कितना लिखेंगे 113 लिखेंगे, ठीक। और उसके बाद ऊपर वाला जो है ऊपर वाले में सबसे पहले आप लघुत्तम निकालें, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है 1 माइनस 64 बटे 113 ना, सबसे पहले इसको हल करेंगे। जैसे आप ऊपर वाला का लघुत्तम लीजिएगा, सबसे पहले ऊपर वाला का ले रहे हैं तो 113 यहाँ नहीं कुछ तो कितना 1, यहाँ भी नहीं कुछ तो कितना 1, हम अभी ऊपर वाले का काम कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाला ये 1, ठीक है, इसका अभी हम काम कर रहे हैं। तो 1 से जब भाग देंगे तो ये 113 और 113 से 1 गुना करेंगे 113, 113 माइनस ऊपर में 64, ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये आपका मेन बटे है, ठीक है। अब नीचे वाले यदि आप हल करेंगे, ठीक है, नीचे वाले को यदि आप हल करेंगे फिर से लघुत्तम कितना आएगा 113 ही आएगा, लेकिन 113 में से अब जो घटेगा 113 में से अब जो घटेगा गुना करेंगे तो वही होगा 113 और माइनस का यहाँ कितना होगा 49। 113 में से 164 यदि आप घटाएंगे 113 में से, देख लीजिए 113 में से यदि आप 113 में से यदि आप 64 को घटाते हैं तो 13 में से 164 को यदि आप घटाते हैं तो ये हो गया कितना 49 हो गया, ठीक है। 113 में से यदि आप 64 को घटाते हैं तो कितना बचेगा 49 बचेगा, ठीक, 49 बचेगा। उसके बाद जो आपका 49 बचा, ठीक है, अभी हम किसका लिख रहे हैं ऊपर वाले एरिया का, सबसे पहले हम किसका लिखेंगे ऊपर का, तो ऊपर में जैसे आप घटाए तो 49 बच गया, ठीक है, 49। ये क्या हो रहा है भाई,
कौन क्यों नहीं सही तो कर रहा है। 49 बटे कितना लिखेंगे 113, और मेन बटे बड़ा सा जो दे रहे हैं वो मेन बटे, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 113 में से फिर 149 घटेंगे तो कितना बच जाएगा, 64 बचेगा ही। 64 और बटे में 113, ठीक। क्या लास्ट तक दिखाई दे रही है? दे रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा हल्का हिला देते हैं ऊपर। चलिए अब दिखाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग यानी काटने छाटने का काम करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो 113 है ये कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर। और जैसे ये सबसे ऊपर जाएगा तो 113 ऊपर चला गया और 113 एक नीचे हो गया, ठीक। तो एक ऊपर है और एक नीचे है, तो आप देखेंगे कि ये 113 और ये कट गया आपस में। ये जब कट गया तो जो बचा वो लिख दीजिए। बच रहा है ऊपर में 49 और नीचे में कितना बच गया आपका, 64 बच गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो गया, 49 और बटे में 64, ठीक है। तो ये जो आपका पहला प्रश्न था, ठीक है, जो पहला प्रश्न था इसका उत्तर कितना आया, 49 बटे 64 आया। कितना आया, 49 बटे 64 आया, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है आपका कोट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है, सिंपल सा बात है। कोट स्क्वायर थीटा का मान पूछा गया, कोट स्क्वायर थीटा का मान पूछा गया, बहुत ही साधारण सवाल है, ठीक है। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा इधर साइड कर देता हूँ, और साइड करने के बाद मैं आपके लिए यहीं बगल में ही इस सवाल का हल निकाल देता हूँ, ठीक। उम्मीद है अच्छे से दिख रहा है, ठीक। तो देखिए कोट स्क्वायर थीटा पूछा गया ना, तो कोट स्क्वायर थीटा पूछा है, तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, बी, और बटे में क्या होता है, पी, और इसी को केवल स्क्वायर करने का आ गया। तो कोट का तो मान दिया ही गया है ना, कोट का मान क्या है, दिया गया है। तो बी का मान कितना है 7, और पी का मान कितना 8, इसी का केवल बोला स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। तो यानी इसका आंसर कितना आ गया 49 बटे 64। कह सकते हैं अगर परीक्षा में ये सवाल आ जाए इतना लंबा चौड़ा, तो इसका मान अगर ये दिया रहे या तो ये दिया रहे, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसका स्क्वायर करके लिख देना है, बन गया उत्तर। यानी कि ये चीज और ये चीज दोनों आपस में क्या हुए, बराबर हुए। इसका भी मान कितना आया, यही ना, इसका भी मान यही आया है, ठीक। और उसका भी हल निकाले तो क्या है, वही आया है। तो इन दोनों का सवाल का एक ही आंसर है, ठीक। चलिए देखते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, यदि कोट 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच करने की इतना बराबर इतना, ठीक है। जांच करने के लिए है या नहीं है, बराबर है या नहीं है, प्रूफ करने के लिए सवाल आया, ठीक। तो चलिए प्रूफ करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तो जो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बनाने का मुख्य रूप से कार्य होगा मेरा, यहाँ पर जैसे कि दिया गया है 3, ठीक है, 3 कोट ए बराबर कितना दिया गया 4 दिया गया। तो यहाँ पर आप क्या करें, कोट ए बराबर सबसे पहले आप यहाँ पर 4 और बटे में कितना लिख दीजिए 3 लिखिए। ये जो 3 है वो कोना कोनी क्या कर दिए, गुना कर दिए, ठीक। कैसे गुना किए सर, तो गुना किए, यहाँ पर नहीं कुछ तो कितना दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर यदि आपको नहीं कुछ दिख रहा है, इसके नीचे तो कितना 1, और इसके भी नीचे नहीं कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है 1, और ये जो 3 दिख रहा है इसको डायरेक्ट इसमें क्या किए, गुना कर दिए। तो जैसे गुना किए तो ये 4 और नीचे में कितना आ गया 3, और यहाँ जब 3 यहाँ से यहाँ चला आया तो क्या बचा, कोट तो बचा ना। तो कोट ए बराबर क्या हो गया 4 बटे 3। करने करते हैं कोट का मान क्या होता है बी बटे पी, ठीक है। कोट का मान क्या होता है बी बटे पी होता है। तो बी बटे पी बराबर क्या है आपका 4 बटे में कितना है 3, ठीक है। 4 और बटे में कितना है 3। तो h का मान चाहिए आपको, h का मान चाहिए। तो जैसे आपको यहाँ पर h का मान चाहिए तो h बराबर आपको निकालना है, h का मान क्या करना है निकालना है। तो जैसे आप देखेंगे कि h का मान निकालना है तो लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, पी स्क्वायर और प्लस का क्या लिखेंगे बी स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है ना। तो जैसे आप पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखे, तो आप देखिए पी का मान कितना है, यही तो है ना पी का मान कितना है 4, तो आप 4 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 3, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 16 और 9 कितना हो गया 25, यानी एच स्क्वायर का मान कितना है आपका 25। एच बराबर कितना लिखेंगे 5 का स्क्वायर, यानी पहले अभी लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, एच बराबर कितना आ गया 5, ठीक। बहुत देर से तो ये समझाते आ रहे हैं कि काहे ऐसे हो रहा है, ठीक। तो इसके लिए अभी ज़्यादा समझाने की आवश्यकता हमको लगता है कि नहीं होनी चाहिए, ठीक। एच का मान क्या हुआ निकल गया, एच का मान क्या हुआ निकल गया था, है ना। उसके बाद अभी जानते हैं हाल फिलहाल में इधर 12th क्लास का रिजल्ट है,
खतरनाक रिजल्ट आया। ठीक है, 50-60 बच्चे में से 4-5 बच्चे ही जन सेकंड डिवीजन है, बाकी सभी के सभी फर्स्ट डिवीजन ही है। चलिए देखते हैं आगे क्या है कि, और हाँ, ये 10th क्लास का जो इधर हाल फिलहाल में रिजल्ट आने वाला है, क्या कल, आज 25 हो गया ना, 26, 27 या 28 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। देखो दोस्त, इस जीवन में जो संघर्ष करना ही पड़ेगा, बगैर संघर्ष के जो इस जीवन में आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आपको, ठीक है, इसीलिए आपको इस जीवन में संघर्ष करना है। अगर आप गरीब वर्ग में, या गरीब वर्ग में बोल सकते हैं, या तो मध्यम वर्ग में बोल सकते हैं, अगर आप मध्यम वर्ग में जन्म लिए हैं तो आप ये मानकर चलिए कि हमको राजा बनने का मौका मिला है। ठीक है, जी जान लगा दीजिए। ठीक है, जी जान लगा दीजिए अपने आप को जन आगे बढ़ाने में, खतरनाक मेहनत करिए, मेहनत में कोई पीछा कमी मत करिए। ठीक है, सवाल देखिए क्या है, सवाल जो है वो बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रूव करने के लिए दिया है, जांच करें। ठीक है, प्रूव दैट कहता है, मतलब सिद्ध करें। ठीक है, प्रूव करने के लिए कहा गया है 1 - 10 स्क्वायर ए, तो है LHS और RHS, तो लिखते हैं हम यहाँ पर 1 - 10। ठीक, 1 माइनस, ठीक है, 1 - 10 स्क्वायर ए, उसके बाद है बटे 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या है, तो बराबर है कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर। ठीक है, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर, ठीक है, कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर। ठीक है, माइनस का साइन स्क्वायर ए, ये चीज का पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए घबराइए नहीं, अगर इस तरह के सवाल रहे तो इसमें घबराने की आपको कतई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आराम से डील करिए, कोई टेंशन नहीं, जिंदगी एकदम बिंदास है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए आप जीवन में कुछ भी करेंगे ना तो भी आपको लगेगा कि वो सब दिन तो हमारा कमी ही है। आराम से टेंशन मत लीजिए, जो है आपके पास एकदम भरपूर है। ठीक है, आपसे कहीं ज्यादा जो ना बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आराम से जीवन जिए, जीवन आपको जो मिला है अनमोल है, इसको आप व्यर्थ मत करिए और अपने जीवन को निखारने में ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए। देखिए आप जो कितना निखरते हैं, और हमारा जो माइंड है ना, वो हमारा जो दिमाग है, वो एक तरह से जो कह सकते हैं, जितना आप इसको घसेंगे ना उतना ज्यादा ये चमकेगा, ऐसा है। और इसको जितना ज्यादा सुस्तपन दिलाएंगे, आलसपन दिलाएंगे, वो उतना ही ज्यादा खराब होते जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए चलिए सवाल पे आते हैं। ठीक, 1 - 10 का सूत्र क्या होता है, P/B होता है। ठीक है, P/, क्या होता है, B होता है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए और बटे। देखिए सबसे पहले थोड़ी सी और एक चीज लिख देते हैं, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ सर, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये LHS होता है। ठीक है, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, मतलब बाईं ओर, आप जो उधर से हमको देख रहे हैं बैठ के, आपका जो बायां हाथ है ना, वो आपका लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बाईं ओर इसको। ठीक है, जैसे आप इधर से ऐसे देख रहे होंगे, ये हाथ, ठीक है, तो आपका बाईं ओर है, और इधर क्या है, दाईं ओर। तो ये जो इधर है इसको LHS कहेंगे, और इधर जो होगा वो RHS कहलाएगा, राइट हैंड साइड। ठीक, तो LHS और RHS को जब आप हल करेंगे दोनों को, तो आप पाएंगे कि दोनों आपस में यदि बराबर हो गया, दोनों का मान बराबर हो गया, तो आप कहेंगे हाँ सर बराबर है। अगर बराबर नहीं हुआ, नहीं सर बराबर नहीं है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम अभी जो सवाल लिख रहे थे, ठीक है, ऊपर लिख दिया, उसके बाद नीचे का जब आप मान लिखेंगे तो नीचे हम कलम चेंज कर लेते हैं, 1 + 10 स्क्वायर। फिर से देखिए वही चीज लिखेंगे, P/B ही लिखेंगे और दोनों का स्क्वायर करेंगे। ऊपर में केवल माइनस और नीचे में प्लस है। ठीक, बराबर, दोनों को एक साथ लेकर चलिए। इसको जब आप हल करेंगे तो कोस को देखिए, कोस के लिए क्या लिख सकते हैं, B और बटे में क्या लिखेंगे, H, तो B/H का होल स्क्वायर, और माइनस P और बटे में क्या लिखेंगे, H, दोनों इसका होल स्क्वायर। ठीक, दोनों को बराबर लेकर चलते हैं ताकि बनाने में ज्यादा जगह भी न चाहिए इधर उधर। ठीक है, तो 1 माइनस ऊपर का एरिया देख लीजिए, 1 - P का मान कितना है, ये देखिए P का मान यहाँ पर देख लीजिए किधर गया भाई साहब, P का मान किधर है, P का मान नीचे, ये देखो 3, ये ना P आपका। ठीक है, ये 3, यहाँ पर लिखिए 3 और बटे B का मान कितना है, 4, तो 3/4, इसका क्या करेंगे हम लोग, होल स्क्वायर करेंगे। नीचे भी तो वही लिखा हुआ है, नीचे भी सेम चीज है, केवल प्लस में, यहाँ 1 + 3 और बटे में 4, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, बराबर, इधर जो है इसका लिख दीजिए, B का मान कितना है आपका 4, H का मान कितना है, H का मान कितना आया 5, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए और बट पूरा का होल स्क्वायर कर लीजिए। माइनस P का मान कितना है 3, P का मान ये ना भाई साहब 3,
तो 3 और बटे में 5, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, ठीक, बराबर। अब देखिए ये जो दिख रहा है ना, इसको हल करिए आप लोग आसानी से, ठीक है। थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, सनशाइन कोचिंग थोड़ा सा ऊपर हो जाओ, ठीक। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 1 - 3 लिखा हुआ है, तो इसको जब आप ऊपर में हल करेंगे तो देखिए 1 - 1 कलम चेंज कर दें, सही बात है। देखने में कोई समस्या आ रही है, समझने में कोई समस्या। 1 - 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 है, ठीक है। और बटे नीचे का भी कलम चेंज कर दें, कर लेते हैं। 1 और प्लस का 9/16, सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। एक बच्चे ने कहा क्लास में, सर पीछे से ना हमको मार दिया। पर काहे मार दिया तुम, क्या दिक्कत हुआ तुमको? ये सभी चीजें बच्चे के, अभी 10th क्लास में आप पढ़ रहे हैं, फिर भी आपके अंदर ये गुण है। अभी हम प्राय क्लास में देखते हैं, जब कभी पढ़ाते हैं तो किसी न किसी एक दिन जो है सप्ताह में किसी न किसी एक दिन 2 दिन जो है इस तरह का हरकत देखने को मिल जाते हैं, ठीक। तो मैं उसे दंड थोड़ा सा दे देता हूँ, दंड में ज्यादा कुछ नहीं देता हूँ। दंड में कान पकड़ो, उठक बैठक लगाओ, बस यही दंड, ठीक है। और क्या, उसके बाद देखिए इधर का जो एरिया है वो देखिए कितना है, 16। 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ठीक है। उसके बाद माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ठीक। इस तरह से हल हो गया। अब आप देखेंगे इसका आप लघुत्तम निकालिए, ठीक है। ऊपर वाला जो है उसका लघुत्तम निकालिए, और जो नीचे है उसका भी लघुत्तम निकाल कर देखिए। तो आप देखेंगे ऊपर का जैसे आप लघुत्तम निकालेंगे 16, और यहाँ नहीं कुछ तो कितना 1 है, ठीक। यहाँ भी नहीं कुछ तो कितना है 1 है। तो 16 का लघुत्तम लीजिएगा तो कितना आ गया 16 ही आएगा, ठीक है। 16 का जब आप एलसीएम लीजिए 16 आएगा। 1 से जब आप 16 में भाग दीजिएगा तो कितना हो गया 16, और 16 से जब 1 में गुना करेंगे तो कितना हो गया 16, और माइनस जब आप देखेंगे यहाँ 16 है और यहाँ भी 16 है, तो देखेंगे दोनों से भाग देंगे तो 1 आएगा, और ऊपर में है तो 9, तो 9 लिख दीजिए। नीचे का देखिए, अब जो नीचे है ऊपर जो है वही नीचे है, केवल प्लस माइनस का अंतर है, ठीक है। मतलब नीचे भी वही चीज लिख दीजिए सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर भी लिख देंगे 16 प्लस का 9 और बटे में 16 बराबर बराबर बराबर। तो देखिए यहाँ 16 लिखा है, माइनस का 9 है, और यहाँ पर नीचे 25 है, ठीक है। तो आप पाएंगे कि सर लघुत्तम ले लीजिए ना, तो 25 और 25 दाईं ओर देख लीजिए, उधर दाईं ओर 25 और 25 का जब आप लघुत्तम लीजिएगा 25 हो गया। ऊपर में 16 है और माइनस का 9 है, तो 16 और माइनस का 9 लिख दीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं, इधर का राइट साइड और इधर का लेफ्ट साइड है सर। काटने भी हम लोग जानते हैं थोड़ा थोड़ा, कचिया लेके, ठीक है। किससे, कचिया से, नहीं तो तलवार ले आइए ना, नहीं तलवार लेकर आइए ना, काट दीजिएगा, ठीक है। काहे, ये देखिए 16 और 16 कटा कि नहीं कटा, जी सर कट गया। अब देखिए 16 में से ऊपर में 9 घटाइए, कितना बचेगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा सर, और 16 और 9 को जोड़िए ना 25 हो रहा है। हाँ अरे सही बात हो गया, वाह जबरदस्त। और देखिए 16 में से 9 घटा दीजिए तो कितना हो गया 7, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो गया 7 हो गया, ठीक। 16 में से 9 घटाए तो कितना हो गया 7, नीचे भी क्या है 25। ए सर दोनों साइड तो बराबर ही आ गया, सही बात है कि नहीं, सही बात है। तो आप देखिए कमाल, LHS बराबर है, किसके बराबर है RHS के, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में क्या हुए बराबर हुए। यानी कि जो प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न देखिए कहते हैं है या नहीं, प्रश्न क्या है या नहीं, ये देखिए यहाँ पर है ना है या नहीं। तो आप क्या कहेंगे सर तो बराबर हो गया, सर ये तो क्या हुआ बराबर हो गया। चलिए ये क्या हुआ आपस में बराबर हो गया, ठीक। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है या नहीं, तो क्या बतलाइएगा, हाँ सर है, जी सर बिल्कुल है क्या है। तो चलिए अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न इसी का है, दूसरा प्रश्न इसी का है। दूसरा प्रश्न है समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर कितना है 90 डिग्री, tan A बराबर 1 दिया गया है, तब सत्यापित करें कि 2 sin A into cos A। बहुत छोटा सवाल, ठीक है, बहुत छोटा सवाल, एकदम बहुत छोटा सवाल बना, आप तुरंत बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक। देखिए ABC लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या करें जानते हैं, एगो त्रिभुज निकाल दीजिए सर, एगो त्रिभुज खींच लीजिए ना, बड़ा आसानी से बनेगा। देखिए त्रिभुज है
अब इसका मान लिख दीजिए ABC, तो B बोला कि रहना चाहिए पर 90 डिग्री का, लिख दिया। अब कहते हैं tan A बराबर दिया गया है मान 1, ठीक है, tan A का मान कितना है 1 है, तो मतलब A यहाँ लिख दीजिए और C यहाँ लिख लीजिए। यहाँ पर इधर ना अब कहते हैं tan A का मान कितना 1 है, देखिए यहाँ पर दिया गया ना tan A बराबर कितना है 1, tan A बराबर कितना है 1 है, तो 1 यहाँ पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं सर। तो यहाँ पर P और बटे में क्या लिखे, P बराबर क्या है 1, नहीं कुछ तो नीचे भी क्या है 1। P और B का मान पता चल गया, H का मान नहीं है ना, H का मान क्या करिए निकाल लीजिए, H बराबर तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर, P स्क्वायर और प्लस का B स्क्वायर, तो यह P स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, H स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है और प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 और 1 कितना होता है 2 होता है, एच स्क्वायर बराबर 2 हो गया, एच का मान कितना आएगा रूट अंदर 2 आएगा। सही बात है, क्या दिक्कत हो सकता है, लग रहा होगा सर इधर स्क्वायर था इधर कैसे लिख दिए, तो देखिए नहीं, जब कभी भी इस प्रकार के रहे एच का स्क्वायर रहे या ए का स्क्वायर रहे और बराबर में दाईं और कोई संख्या रहे तो आप उस पर रूट लगा सकते हैं, ठीक है। ये इसका कमाल क्या है कि दोनों तरफ जो है रूट से गुना कर दीजिए, ठीक है, इस तरह से हो जाता है, ठीक। स्टेप कई वीडियो में कई सवाल में मैंने ये चीज बताया क्यों होता है, ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक, पीछे का सवाल सब। एच का मान जब आ गया तो देखिए क्या क्या निकल गया यहाँ पर हमको, तो देखेंगे अगर आप P का मान 1 है, B का मान भी 1 है, H का मान कितना है रूट 2 है, ठीक है, इस तरह से सबका मान आ गया। सत्यापित करने के लिए कहा गया है जो उसको कर दीजिए फटाफट। सत्यापित करने के लिए कहा गया प्रश्न में कि सत्यापित करने के लिए कहा गया है आपसे, ये कहा गया है कि 2 sin A इंटू कोस A 2 sin A इंटू कोस A बराबर 1 होना चाहिए, तो 2 गुना साइन ए P बटे H गुना कोस ए B बटे H बराबर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। देखते हैं सर क्या 1 आती है या नहीं आती है, ठीक, तो हल करके देख लीजिए। दाईं और 1 है, 1 लाना है इधर, ये जो LHS है, ठीक है, बाईं और LHS, ठीक है, ये जो बाईं और है ना ये LH और S बराबर में आपको RHS बराबर में कितना 1, ऐसा करना है। तो यहाँ पे लिखिए 2 गुना P का मान देखिए कितना है, P का मान 1 है तो 1 लिख दीजिए गुना, और H का मान कितना निकाले 2 इसमें रूट में, ठीक, उसके बाद B का मान कितना 1, H का मान कितना निकाले रूट 2 बराबर में आपको कितना लाना है 1 लाना है सर, ठीक। तो देखिए ऊपर में 2 है गुना 1 गुना 1 1 रूट 2 गुना रूट 2 रूट 2 गुना रूट 2 यानी रूट 2 गुना रूट 2 कितना होता है 2 होता है, 2 बराबर में आपको कितना लाना है 1 है सर। सर देख रहे हैं फुलटनवा हमको कुछ बोल दिया, कहा बोला रे मंगरवा सर, दुक्का दो पढ़ दीजिए ना, दुक्का दो, दो एक दो होता है ना, तो दुक्का दो, तो एक बार में ये कट गया, 1 गुना 1 कितना हो गया 1, सर इधर भी 1 आ गया और इधर भी पहले से 1 था, ठीक, पहले से क्या था आपका 1 ही था। सर एक बात देख रहे हैं कि इधर का जो साइड था LHS बराबर में जो था RHS, ये दोनों आपस में क्या हो गए बराबर हो गए, क्यों, इसका मान भी कितना आया 1, पहले से इधर का मान कितना था 1 बोला था। आप इसको हल करिए, हल करने के बाद बतलाइए क्या इसका मान 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। जी सर 1 आ गया, ठीक। अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है आपका, यदि 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 जो कि थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होना चाहिए, तो प्रश्न है आपका 1 प्लस कोस थीटा का मान मालूम करें, ठीक है, बड़ा ही सिंपल सवाल है, ठीक है, ज़्यादा खतरनाक सवाल नहीं है, बड़ा ही हल्का सवाल, इसमें डरने की कोई बात बिल्कुल भी नहीं है। जो दिया है वो लिखिए, दिया गया है 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 दिया गया है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसके नहीं कुछ नीचे कितना है 1, ठीक, कोना कोनी गुना कर दीजिए, कोना कोनी क्या करिए गुना कर दीजिए, किसको गुना करेंगे इस 4 को केवल जन इधर नीचे गुना कर दीजिए, ठीक है, बन जाएगा सवाल आपसे। तो जैसे आप इधर गुना करेंगे तो आप देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर ऊपर में 3 है और नीचे में जब इसे गुना किए तो नीचे 4 आ गया। अब यहाँ पर आप क्या करिए दोनों और रूट से गुना कर दीजिए, ठीक है, दोनों और रूट से क्या करिए गुना कर दीजिए, जिससे कि आप पाएंगे कि साइन थीटा बराबर आपका मान जो आएगा साइन थीटा बराबर रूट अंदर 3 और बटे में 4 आएगा। जब ऐसा मान आएगा, ठीक है, जब ऐसा मान आएगा तो आप देखेंगे साइन थीटा बराबर
साइन थीटा बराबर ऊपर में हो गया आपका √3 और नीचे में हो गया आपका 2। अब ये काहे ऐसे हो गया, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसको हम लिख सकते हैं √3, ठीक है, ये तो बाहर नहीं निकलेगा, और जब ये बाहर नहीं निकलेगा तो 4 को क्या लिख सकते हैं, रूट अंदर 2 गुना 2 लिख सकते हैं, ठीक। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2। जब ऐसा जोड़ा लग जाए तो आप देखेंगे कि एक बाहर आ जाती है, इसीलिए 2 एक बाहर आ गया, ठीक है, इसमें से एक जो 2 है ये क्या हो गया, बाहर आ गया, ठीक। ये चीजें हैं। उसके बाद तो साइन थीटा का मान क्या होता है, पी बटे एच जब लिखे तो आपका मान कितना गया, √3 बटे में 2 आ गया। पी का मान पता है, एच का मान पता है, बी का मान नहीं पता है, तो आपको बी का मान क्या है पूछा जा रहा है, बी बराबर वाट, ठीक। तो सबसे पहले आप निकालिए, फॉर्मूला लगा दीजिए आंसर वही वाला। तो आप देखेंगे कि इसमें फॉर्मूला का प्रयोग कर लेते हैं फटाक से। फॉर्मूला का प्रयोग जैसे आप करेंगे तो आप वही फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला का उपयोग करिए। तो जैसे आप देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो सर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, यही तो है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम का जैसे आप यूज करेंगे तो एच स्क्वायर, एच पता है सर, हाँ पता है, कितना है, एच का मान देख लीजिए, एच का मान ये ना 2, एच का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस पी का मान √3, ये प्लस में ये भी लिखेंगे, बराबर लिखेंगे पहले, ठीक है, 2 स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर करिए बराबर, ठीक है, पी का मान √3, तो इसका लिखिए √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का बी कर दीजिए, बी नहीं पता है तो बी स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और प्लस का बी स्क्वायर। तो आप क्या करिए, देखिए ये जो 4 दिख रहा है ना और इधर 3 दिख रहा है, 3 को इधर बाईं ओर लेकर चले आइए, तो आप लिखेंगे यहाँ 4 माइनस का 3 बराबर बी स्क्वायर, 4 में से 3 घटाइए कितना बचा 1 बराबर बी स्क्वायर। करने का अर्थ है बी का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आएगा। कैसे सर, सर थोड़ा सा हमको बतलाइए, देखिए बी स्क्वायर बराबर कितना है 1, देखिए ये जो बी स्क्वायर इधर है आप इधर लिख दिया सर, तो कोई दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो बी स्क्वायर, बी बराबर क्या लिख दीजिए, रूट अंदर 1 लिख दीजिए। अच्छा ये बताइए 1 को कितने से बार भेजन 1 से गुना करिए कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अपने मन से क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या हम एक एक ऐसे 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 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जी सर, क्योंकि गुना करने पर हमेशा कितना आएगा 1 ही आएगा, इसीलिए इसमें कोई दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है सर, गुना कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं हमको, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे हम गुना किए तो ये पता चला कि जो ना 2 हो गया तो 1 को क्या आ गया बाहर आ गया, तो बी का मान कितना आया 1, तो बी का मान कितना आया 1, जो सवाल दिया गया है उसका आप प्रयोग कर लीजिए, ठीक। सवाल है आपका 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा बराबर, तो 1 प्लस कोस थीटा का मान क्या होता है बी बटे एच होता है, 1 प्लस बी का मान देखिए कितना निकाले, अभी तुरंत निकाले, बी का मान कितना निकाले 1, ठीक है, तो बी का मान 1, एच का मान क्या है, एच का मान क्या है 2, यहाँ पर देखिए एच का मान क्या है 2, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2। ओहो, ऐसा लग रहा है वो आपका 1 रुपया है और 1 रुपया को हम जो आधा कर दिए, तो 1 रुपया के जैसे आप आधा किए तो कितना हो गया, आधा हो गया, यानी 50 पैसा बोल सकते हैं, 1 रुपया आधा, यानी 1 रुपया और 50 पैसा कितना आता है 1.5 रुपया आता है। इसको करके देखिए, तो जैसे यहाँ नहीं कुछ तो कितना 1, इसका लघुत्तम लीजिए 2, 1 से जैसे आप 2 में भाग दीजिएगा तो 2 आएगा, 2 से ऊपर गुना करेंगे तो कितना हो गया 2 और प्लस 2 से भाग देंगे तो कितना हो गया 1 और 1 से गुना करेंगे तो 1, 2 और प्लस 1 कितना हो गया 3 और बटे में क्या लिखेंगे 2। इस प्रकार से इसका उत्तर कितना आया, तो 3/2, ठीक। तो इस प्रकार से ये आपका क्या रहा उत्तर रहा, ठीक। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर का प्रश्न, ठीक है, 28 नंबर का प्रश्न है। देखिए 28 नंबर का जो प्रश्न है उसमें लिखा है यदि tan थीटा बराबर p बटे क्यू है, ठीक है। 28 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या है, यदि tan थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है p बटे b लिखा हुआ है, तो p बटा क्यू लिखा है, ठीक है। और इधर ऊपर में कर देख लीजिए, चमकने नहीं रहा, खाली पीछे से देख लीजिए। तो प्रश्न दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या क्या दिया गया है, तो वो देख सकते हैं, ठीक है। दिया गया है, जो प्रश्न दिया गया है उसे सबसे पहले जो लिख लीजिए। दिया गया है क्या, तो लिखा है कि tan थीटा, ठीक है, क्या दिया गया है tan थीटा बराबर क्या लिखा है p बटे में q है, ठीक है, p बटे में q लिखा गया है, ठीक। तो जब ये p बटे में q लिखा गया है तो आप देखेंगे यहाँ पर कि tan का फॉर्मूला क्या होता है
P और बटे में क्या होता है B, यानी कहने का अर्थ लंब बटे क्या होता है आधार, जिसका कि मान दिया है P और बटे में क्या लिखा है Q। ठीक है, ये आपका जो दिया गया था, ये दिया गया आपका मान दिया गया है। ठीक है, और लेकिन जो टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका P बटे B। ठीक है, तो कहने का अर्थ है यहाँ पर क्या जरूरत है, जरूरत है इस बात का कि आपको H चाहिए। ठीक है, मतलब कर्ण चाहिए। ठीक, तो कर्ण जैसे आप निकाल लेंगे ना तो बाकी के सवाल आपसे आसानी से बन जाएगा। कर्ण निकालने के लिए मैंने आपसे कहा था कि यदि आप फॉर्मूला जानते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या फॉर्मूला है, तो पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहा गया तो पी का मान कितना है पी ही है, तो इसको आप पी स्क्वायर लिख दीजिए। और बी का मान कितना है देख लीजिए, बी का मान नीचे का है तो मतलब क्यू, तो ये क्या होगा क्यू का स्क्वायर हो गया, यानी एच स्क्वायर का जो मान आया वो हुआ आपका पी स्क्वायर और प्लस का क्यू स्क्वायर। ठीक, और आप देखेंगे यहाँ पर इधर जो देख रहे हैं वो क्या है एच स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर है तो जब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रूट अंदर में, ठीक है, रूट स्क्वायर में दोनों साइड है। ठीक है, तो इधर का स्क्वायर आपको समाप्त करनी है तभी तो एच का मान आएगा ना। तो जैसे आप यहाँ पर एच का मान निकालने के लिए तैयार होंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर कि ये जो इधर का रूट स्क्वायर दिख रहा है ये इधर जो ना रूट में चला जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे पी स्क्वायर और प्लस का क्यू स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर और प्लस का क्यू स्क्वायर, ये चीजें आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि जो आगे दिया गया है वो सवाल क्या है, सवाल जो दिया गया है उस पर हम ध्यान देते हैं। ठीक, आप यहाँ पर क्या निकाल लिए एच निकाल लिए, मतलब कर्ण निकल गया, लंब भी पता है, आधार भी पता है और कर्ण भी पता है। जब ये तीनों चीजें मालूम हो गई तब जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न को बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक, प्रश्न दिया गया आपका, ठीक है, प्रश्न दिया गया है पी साइन थीटा माइनस क्यू कोस थीटा। ठीक है, ऊपर में देख लीजिए ये, फिर बटे बटे के रूप में जो दिया गया है आप देखेंगे यहाँ पर बटे। ठीक है, बटे के रूप में दिया गया है आपका पी साइन थीटा। ठीक है, पी साइन थीटा और प्लस पी साइन थीटा प्लस क्यू कोस थीटा। आप अगर गौर से देखेंगे इस सवाल को तो आप पाएंगे कि, और इसका मान पूछा जा रहा है, ठीक है, पाएंगे कि यहाँ पर जो ना सेम ऊपर में जो चीज लिखा हुआ है वही चीज नीचे में लिखा गया है, केवल फर्क यह है कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। ठीक, तो चलिए जो जो दिया गया है वो चीज हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर का जो दिया गया है उसमें लिखते हैं पी साइन थीटा का मान कितना होता है पी बटे एच होता है, साइन थीटा का मान कितना होता है पी और बटे में क्या लिखते हैं एच लिखते हैं। ठीक, और माइनस ये जो लिखा हुआ है क्यू इंटू, ठीक है, क्यू इंटू कोस थीटा का मान कितना होगा कोस थीटा का हो जाएगा बी और बटे में एच हो जाएगा। ठीक, और मेन बटे है मेन बटे लिख दीजिए, तो मेन बटे लिख दिए। ठीक, उसके बाद फिर आगे दिया गया है, फिर आगे लिखते हैं यहाँ पर पी, ठीक है, पी इंटू साइन थीटा नीचे भी वही चीज है, तो जैसे आप यहाँ पर पी इंटू साइन थीटा देख रहे हैं तो वही लिखिए पी और बटे में क्या लिखेंगे एच लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ प्लस है तो आप जो है ना प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। ठीक है, प्लस है तो प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगा दीजिए, और क्यू दिया गया है तो क्यू, ठीक है, क्यू इंटू कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बी बटे एच होता है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे बी और बटे में एच। अब यहाँ पर जो कलर से जैसे ऊपर में पिंक कलर और नीचे ब्लू कलर का, ठीक है, इस पर मान रख लेंगे। ठीक है, तो मान देखिए रखते हैं, तो जैसे आप यहाँ पर मान रखने का प्रयास करेंगे तो ऊपर में देखिए लिखा हुआ है पी, ठीक, पी लिखा हुआ है गुना पी बटे एच। पी का मान देखिए कितना है, तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा पी का मान। ठीक है, पी बराबर क्या लिखा गया है पी ही लिखा है, तो पी बराबर पी लिखा गया है तो आप गुना के रूप में यहाँ पर पी लिख दीजिए। ठीक, और बटे एच का मान देख लीजिए, एच का मान यहीं पर नहीं निकाले हैं, एच का मान ये है, एच का मान है रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर, रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, ये किसका मान है एच का मान है आपका। ठीक, उसके बाद माइनस, फिर ये देखेंगे यदि आप क्यू इंटू यहाँ पर है बी बटे एच, तो बी का मान देख लीजिए, बी का मान आप यहाँ पर देखिए बी का मान यहाँ पर है, बी का मान कितना दिया गया है क्यू दिया गया है, तो आप यहाँ पर क्यू लिख दीजिए, और बटे एच का मान क्या है तो एच का मान रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, यही तो है एच का मान ना, तो इस तरह से मान लिख दिए। मेन बटे ऊपर में जो है जो मेन बटे है, मेन बटे को जो ना आराम से लाइन आप खींच लीजिए, ये आपका मेन बटे है। ठीक, उसके बाद आप पाएंगे कि
उसके बाद आप पाएंगे यहाँ पर कि जो नीचे का एरिया है, नीचे भी सेम चीज लिखा गया है। केवल आपको ये देखना है कि ऊपर जो चीज था वही नीचे भी होना चाहिए और केवल प्लस का चिन्ह बीच में है। ठीक, तो आप जो है ना एकदम आराम से वही चीज को जो है लिखते जाइए, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं लेनी है। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या है। उसके बाद नीचे का जो एरिया है उसको आराम से लिख दीजिए, जैसे पी इंटू पी बटे रूट अंदर पी स्क्वायर और प्लस का क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बटे रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस का बी बोल रहे हैं क्यू बोल रहे हैं, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। ये सभी चीजें लिख दिए। इतना लिखने के बाद अब देखेंगे यहाँ पर ये सभी चीजों को आप वहां लेकर चलेंगे। ठीक, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि गौर करने वाली बात है कि आप यहाँ पर P गुना P है, तो जैसे आप P गुना P करेंगे तो क्या हो गया, P स्क्वायर हो गया। ठीक है, P गुना P कितना हुआ, P स्क्वायर। बट्टे में जो है वो लिख दीजिए, बट्टे में जो दिख रहा है वो है आपका, बट्टे में जो दिख रहा है वो है रूट अंदर P स्क्वायर और प्लस का Q स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसे यहाँ पर लिखिए P स्क्वायर और बट्टे में रूट अंदर पी स्क्वायर और प्लस का क्यू स्क्वायर माइनस इधर हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर बटे रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। यही तो होगा ना। यहाँ पर देख लीजिए, इसको जब आपस में गुना करेंगे तो क्यू गुना क्यू क्या था, कितना होगा, क्यू स्क्वायर। बट्टे में वही चीज है। ठीक, तो वो लिख दिए। नीचे आप देखेंगे तो सेम चीज है, नीचे अगर आप गौर से देखेंगे तो सेम चीज है। जो चीज आप ऊपर लिखे हैं वही चीज नीचे भी लिखिए। तो यहाँ पर जो है कलर चेंज करके सबसे पहले मेन बट्टे लगा देते हैं। उसके बाद जो चीज ऊपर में लिखे हैं ना वही चीज आप नीचे में लिख दीजिए। जो कुछ भी ऊपर लिखे हैं वही चीज नीचे लिखे। तो पी स्क्वायर बटे रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे में रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये चीजें। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर जो है रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। इधर भी वही चीज है और इधर भी वही चीज है। तो यहाँ पर क्या करिए, लघुत्तम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम जिसको कहते हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर का एरिया है, ऊपर के एरिया में यदि आप लघुत्तम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा रूट अंदर पी स्क्वायर और प्लस का क्यू स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर का यदि आप देखेंगे इससे इसमें भाग दीजिएगा तो कितना होगा, एक से गुना करेंगे तो क्या हो गया, पी स्क्वायर माइनस यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस। इससे जब आप इसमें भाग देंगे, ठीक है, तो एक आएगा और एक से ऊपर गुना करेंगे तो क्यू स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मेन बट्टे लिख दीजिए, मेन बट्टे जो है उसका चिन्ह दे दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे जो कुछ ऊपर है वही तो नीचे भी है, तो केवल चिन्ह का परिवर्तन है। तो वही चीज आप नीचे लिख दीजिए। ठीक है, वही चीज क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे। तो नीचे आप लिखेंगे वही चीज पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर और प्लस का क्यू स्क्वायर बटे रूट अंदर पी स्क्वायर और प्लस का क्यू स्क्वायर। ठीक, तो आप यहाँ पर पाएंगे कि ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो मान दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पर तो ये जो आप देख रहे हैं सबसे नीचे ये का बट्टे, सबसे नीचे जो ये दिख रहा है ये वाला, ठीक है, और सबसे नीचे यहाँ पर ये वाला। ठीक, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे है। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको सबसे ऊपर लेकर चले जाइए। ठीक है, अगर ऐसा रहे तो इसको सबसे ऊपर लेकर जाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती। ठीक, तो जैसे आप उसे सबसे ऊपर लेके जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये जो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, कट रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला, ठीक है, और ये वाला दोनों आपस में क्या हुए, कट गए। जब ये कट गए तो जो बचे उसे लिख लीजिए। बचा क्या क्या है आपका, तो जो बचा है आपका वो बच रहा है आपका पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, और बटे में जो बच रहा है वो बच रहा है पी स्क्वायर और प्लस का क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहीं तक ये रहा आपका आंसर। तो इस प्रश्न का ये आंसर रहा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। ठीक, अगर स्क्रीनशॉट वगैरह सब लेना हो तो आप ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। ठीक, चलिए फिर अगले पेज पर। आगे है, यदि 13 कोस थीटा बराबर 5 तो
साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक, ये भी सवाल बहुत ही साधारण सवाल है। ठीक है, दिया गया है। ठीक है, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं गिवन दैट। ठीक है, या हिंदी में दिया गया है। सॉल्यूशन हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन उसके बाद जो प्रश्न दिया गया है उसको एक बार लिख देते हैं। ठीक है, दिया गया आपका 13 कोस थीटा। ठीक है, 13 कोस थीटा बराबर कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। ठीक है, जब इतना दिया गया है और अब यहाँ पर नहीं कुछ तो कितना है? 1 है। मैंने कई बार आपसे बताया कि अगर मान लीजिए कोई अंक है उसके नीचे अगर बट्टे में कुछ नहीं हो तो कितना है? 1 है। और इस 13 को आप कोना कोनी क्या कर सकते हैं? गुना कर सकते हैं। जैसे आप 13 को कोना कोनी गुना करेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे आप यहाँ पर कोना कोनी गुना करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो बच रहा है आपका कोस थीटा बचा, और यहाँ पर जो आ गया वो आ गया आपका 5 और बटे में कितना आ गया? 13। ठीक है, और कोस थीटा का मान आप देखेंगे, कोस थीटा का मान कितना आता है आपका? कोस थीटा का जो मान होता है वो होता है बी और बटे में एच, यानी फॉर्मूला। और ये हो गया आपका 5 और बटे में 13। ये तो याद हो गया होगा। ठीक है ना, याद हुआ होगा, निश्चित रूप से याद हो गया होगा। क्या कि बहुत बार आएगा 5 12 13, 5 12 13, पूरा याद हो गया होगा। इस प्रकार से एक त्रिभुज ले लीजिए। इस त्रिभुज में आप इसको ए मानिए, इसको बी मानिए और एक सी मानिए। ठीक है, अगर मान लिया जाए आपका ये पर देखिए बी, बी मतलब क्या था? बेस, और बेस का मतलब किसे, बेस किसे कहता है? आधार। आधार आपका ये कितना हो गया? 5। एच, एच कितना है? 13 है। एच कितना है? 13। तो इस आधार पर एच जब 13 है तो यहाँ पर जब ये यहाँ से, ठीक है, जब ये राइट एंगल रहे, ठीक है, राइट एंगल जब रहे और यहाँ पर आधार जब 5 हो, कर्ण जब 13 हो, तो ये जो लंब होते हैं वो कितना होता है? 12। लंब कितना होती है? 12 होती है। ठीक है, तो लंब कितना हो गया आपका? 12 हो गया। कहने का अर्थ हुआ आपका जो बेस है, ठीक है, बेस मतलब आधार। बेस का मतलब क्या हो गया? आधार। बहुत बार ये चीज बताएं। आधार कितना है आपका? 5 दिया गया है। लंब, लंब कितना है आपका? लंब कितना आ गया? 12। ठीक है, कैसे निकाले सर? तो वही सूत्र लगा दीजिए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपसे नहीं होगा तो आप जन कमेंट करिएगा, काहे नहीं होगा? होगा काहे नहीं, ये बताओ पहले। इतने सवाल जो मैंने आपसे बताया क्यों नहीं होगा? नहीं कैसे नहीं होगा? जब मुझसे हो रहा है तो आपसे कहीं नहीं होगा। तो फॉर्मूला यही वाला है। ठीक है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या है? फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूले के आधार पर इन सभी का मान रखिएगा। ये जो दिया गया ऊपर में बी का मान दिया गया और एच, एच का मान आप यहाँ पर बी का मान रख दीजिएगा और एच का मान रख दीजिएगा। जैसे आप रखिएगा तो आपका पी का मान निकल जाएगा। ठीक, तो आप जो है ना, जो प्रश्न दिया गया है उस पर चलते हैं। प्रश्न क्या दिया गया है उस पर ध्यान दीजिए। प्रश्न आपका दिया गया है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा और प्लस का कोस थीटा। ठीक है, और बटे साइन थीटा बटे में साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। यहाँ भी वही चीज है, यहाँ भी वही चीज है। जो चीज ऊपर में लिखा है वही चीज नीचे में है, तो आप इसे आराम से लिख सकते हैं। तो ऊपर का एरिया जो है वो चीज आराम से लिख दीजिए। देखिए ऊपर में क्या लिखा है? पी और बटे में एच और प्लस कोस थीटा क्या होता है? बी बटे एच होता है। मेन बटे कर दीजिए, मेन बटे लिखिए। उसके बाद फिर से वही चीज पी बटे में एच और माइनस बी बटे में एच, दोनों तो सेम चीज है। ऊपर में जो चीज है वही नीचे है। ठीक है, इसमें डरने की क्या बात है? तो आप देखिए यहाँ पर पी बटे एच, पी का मान देख लीजिए कितना है? 12। तो आप यहाँ पर 12 लिख दीजिए। ठीक है, 12 बटे एच का मान कितना है? 13। तो यहाँ पर 13 लिखिए प्लस बी, बी का मान नीचे का एरिया ये नहीं बी 5, तो आप यहाँ पर कितना लिखे? 5 और बटे में क्या लिखे? 13। मेन बटे फिर कर लीजिए, मेन बटे ये 13 यहाँ कर दिए, फिर नीचे वही चीज लिखेंगे। सही बात है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर वही 12 बटे 13 और माइनस का क्या लिखेंगे? 5 बटे में 13। ठीक है, तो इसको हल करिए। जब ऊपर का 13 और 13 का लघुत्तम निकालिए, 13 और 13 का लघुत्तम कितना आएगा आपका? 13 और 13 का लघुत्तम कितना आएगा? 13 और 13 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? ठीक है, 13 और 13 का लघुत्तम कितना आएगा? 13। ठीक है, 13 और 13 का लघुत्तम 13 आया। ठीक, ऊपर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 12 है तो यहाँ 12 लिख दिया और प्लस में 5 लिख दीजिए। ठीक है, क्या हो रहा है भाई? प्लस का 5 लिख दिए, फिर मेन बटे है, मेन बटे कर दीजिए। उसके बाद नीचे भी तो वही चीज है ना, नीचे भी क्या है? सेम चीज है। तो नीचे जब सेम चीज है तो वही चीज लिख दीजिए आराम से। ठीक है, यहाँ नीचे क्या लिखेंगे? 13 और वही है। अब क्या करेंगे? 12 और माइनस का 5, क्योंकि नीचे माइनस है,
ऊपर प्लस था, ठीक है। आराम से इतना दूर तक आने के बाद अब देखिए ऊपर में अगर आप देखेंगे तो 12 और प्लस कितना हुआ 5, 12 और प्लस 5 अगर आप करेंगे तो आप पाएंगे कितना हो गया 17। तो आप यहाँ लिख दीजिए 17, ठीक है। और बटे में क्या है 13, 13 बेन बटे, उसके बाद 12 में से 5 घटाइए तो कितना बचेगा 7, और नीचे क्या है 13। तो देखेंगे कि 13 जो है ना दो जगह दिख रहा है, एक ऊपर और एक नीचे, तो आप इस 13 को आपस में काट दीजिए, ठीक। जैसे आप ये काटेंगे तो आप पाएंगे कि जो ऊपर में बचा तो ऊपर में आपका 17 बच गया और नीचे में आपका 7 बच गया। इस प्रकार से इसका आंसर है, ठीक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है 4 tan थीटा बराबर 5, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 4 tan थीटा इक्वल टू 5। तो फिर कहते हैं 5 cos थीटा माइनस का 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, ये प्रश्न है, ठीक है। पूछा गया है कि इसका मान बतलाइए। बहुत ही सिंपल सवाल, फिर से वही चीज दोहराना है। दिया गया है जो, ठीक है, सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं। सॉल्यूशन में देखते हैं, दिया गया है आपसे कि 4 tan थीटा 4 tan थीटा 4 tan थीटा इक्वल टू कितना दिया गया है 5 दिया गया है, ठीक। उसके बाद इसे भी आप कोना कोनी गुना कर दीजिए तो ये बचेगा आपका tan थीटा बराबर कितना बचेगा 5 और बटे में क्या आ गया 4। यानी कहने का अर्थ हुआ tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं p और बटे में क्या लिख सकते हैं b लिख सकते हैं, p और बटे में b। कहने का अर्थ हुआ p का मान कितना हुआ 5 और b का मान कितना हुआ 4, ये नहीं हुआ। ऊपर ऊपर सामने सामने देख लीजिए, p का मान कितना है 5 और b का मान कितना है 4, ठीक। तो आप पाएंगे यहाँ पर फिर से वही चीज। अब आप यहाँ पर जो है क्या करेंगे h का मान सबसे पहले निकालेंगे। h का मान निकालने के लिए वही फॉर्मूला h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। h बराबर बाद में भी कर लेंगे, ठीक है। पहले p का मान कितना है, यही तो 5 है ना, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 और प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 25 और 16। p का मान 5 है और b का मान 4 है, तो 25 और 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 41, ठीक है। और h स्क्वायर बराबर कितना आया 41, h का मान निकालना है तो आ जाएगा रूट अंदर 41। h का मान कितना आ गया रूट अंदर 41 आ गया, ठीक है। जो सवाल दिया गया है उस सवाल पर चलते हैं हम लोग। सवाल h का मान पता है, b का मान पता है, p का मान पता है, सबका मान जब मालूम ही है तो रख दीजिए आराम से। देखिए p का मान पता है, कितना है p का मान कितना है 5 है, ठीक है। b का मान कितना है तो b का मान कितना है 4 है। h का मान क्या आया, h का मान सर रूट अंदर 41 आया, रूट अंदर कितना आया 41 आया, ठीक। उसके बाद जो सवाल दिया गया है सवाल पर चलिए। सवाल क्वेश्चन दिया गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो आप देखेंगे तो लिखा है 5 cos थीटा, ठीक है, 5 cos थीटा 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा, 5 cos थीटा माइनस का 3 sin थीटा, ठीक है। और अपॉन बटे में दिया गया है, बटे में है cos थीटा, ठीक है, cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। जो जो चीज़ दिया गया है उसको आप आराम से लिखते जाइए, ठीक। बाकी सब आसानी से बनते चला जाएगा। ऊपर का आप देखेंगे 5 इंटू कोस थीटा, कोस थीटा कहने का अर्थ क्या हुआ बी बटे एच हुआ, ठीक सर, जी सर, प्लस सॉरी माइनस है प्लस नहीं, यहाँ पर है माइनस 3 साइन थीटा। साइन थीटा का मान क्या हो गया पी और बटे में क्या लिखेंगे एच लिखेंगे, ठीक है। जो मेन बटे है उसको खींच लीजिए। आप देखेंगे यहाँ पर मेन बटे कर लिए, उसके पश्चात अब नीचे देखेंगे कोस थीटा मतलब बी बटे एच प्लस 2 साइन थीटा, तो साइन थीटा मतलब पी बटे एच, यही ना। इतना तो आपको याद हो गया होगा, इतने दिन से आप ये पढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से आपसे क्या हो गया याद हो गया होगा, ठीक। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 5 गुना बी का मान देखिए, बी का मान ये है ना, बी का मान कितना है ये है 4, तो आप गुने में यहाँ पर 4 और बटे में और क्या है बटे में एच का मान देख लीजिए कितना है रूट अंदर 41, ये ना एच, तो यहाँ पर आप लिखेंगे रूट अंदर 41, ठीक। उसके बाद माइनस 3 गुना पी का मान देख लीजिए कितना है ये रहा, पी का मान कितना है 5 और एच का मान कितना हो जाएगा रूट अंदर 41, ठीक है। और बटे आप देखेंगे यहाँ पर बटे जब करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर बी बटे एच है, ठीक है। तो बी का मान देख लीजिए कितना है 4, बी का मान कितना है 4 और एच का मान देख लीजिए, एच का मान कितना है रूट है अंदर 41, तो आप यहाँ पर रूट अंदर 41 प्लस, ठीक है, 2 इंटू साइन थीटा, 2 इंटू साइन थीटा मतलब 2 इंटू पी बटे एच, पी का मान कितना है आपका 5, तो आप यहाँ पर कितना लिखे 5
एच का मान कितना है, रूट अंदर 41, रूट अंदर कितना है 41। ठीक, जब इतना कर लिए तो उसके बाद आप देख लीजिए आसान हो गया। ठीक है, बहुत आसान हो गया, यहाँ तक आने के बाद बहुत ज़्यादा आसान हो गया। अब इस इतना तक जब आप आ ही गए तो उसके बाद तो कुछ कर ही सकते हैं। बिल्कुल सर, जोड़ घटा तो बचपन से आए, रग रग में जोड़ घटा बचा है, बिहार के बच्चे हैं, निश्चित रूप से अच्छे से जानते हैं सर। ठीक है, तो आप देखेंगे 5 गुना 4 कितना हो गया, 20 हो गया। 5 गुना 4 कितना हुआ, 20 माइनस, ठीक है, माइनस ऊपर का हम देख रहे हैं। ठीक है, अभी ऊपर का चल रहा है। 5 गुना 3 कितना हुआ, 15, और बटे में आप देखेंगे दोनों ओर कितना है, रूट अंदर 41, रूट अंदर 41। यहाँ भी क्या लिखेंगे, रूट अंदर 41। ठीक, मेन बटे, जो मेन बटे है उसको लिख दीजिए मेन बटे। ठीक है, ये मेन बटे हो गया। उसके बाद आप नीचे का जो एरिया है उसको आप देखेंगे। ठीक है, नीचे का जो है उसको आप देखिए 4। ठीक है, कितना हो गया 4, यहाँ पर लिखा हुआ है 4, तो आप यहाँ पर लिखिए 4। ठीक है, क्या हो रहा है भाई, 4 और बटे में रूट अंदर 41। ठीक है, 4 बटे में रूट अंदर 41 है। यहाँ पर आप देखेंगे प्लस 5 गुना 2 कितना हो गया, 10 हो गया, और बटे में क्या लिखेंगे, रूट अंदर 41 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद ऊपर का जो एरिया है उसमें सबसे पहले लघुत्तम लीजिए, उसके बाद बनाइए। ठीक, तो देखते हैं जो ऊपर का एरिया है, तो ऊपर का जो एरिया है सबसे पहले उसमें लघुत्तम लीजिए। तो लघुत्तम लीजिएगा तो रूट अंदर कितना आएगा, 41। ठीक है, इसका लघुत्तम कितना आएगा, यही तो आएगा ना। उसके बाद यहाँ आप नहीं देखेंगे, देखेंगे यहाँ पर रूट अंदर 41 और रूट अंदर 41 कितना हो, एक भाग देंगे तो, और ऊपर से गुना एक से करेंगे तो क्या हो गया 20, और ऊपर में जो लिखा हुआ है फिर से वही चीज प्रक्रिया दोहराएंगे तो 15। ठीक है, ये चीजें देखने को मिला। ठीक, और बटे यहाँ पर यदि आप देखेंगे फिर से यहाँ पर जो है ना रूट अंदर 41 आपको लघुत्तम लेना होगा, और आप देखेंगे यहाँ से जब इसमें भाग लगाएंगे तो एक आएगा, और एक से जैसे आप वहाँ गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब की बार ये नीचे वाला करें। ठीक, उसके बाद प्लस यहाँ भी देखेंगे तो रूट अंदर 41, यहाँ भी रूट अंदर 41। ठीक, जैसे आप यहाँ भाग लगाएंगे तो कितना हो गया 1, लेकिन जैसे आप वहाँ से ऊपर से फिर गुना करना पड़ता है ना, तो 10 है तो 10 से गुना कर दीजिए। जैसे आप 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। ठीक, जो आ गया अब आराम से लिखते चलिए। ठीक, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 20 में से 15 घटाइए, कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। ठीक है, 20 में से 15 घटाइए, कितना बचा 5, लेकिन रूट तो बटे में है ही ना 41, मेन बटे 10 और 4 कितना हो गया 14। ठीक है, और बटे में रूट अंदर 41। ठीक है, रूट अंदर कितना हो जाएगा 41। ठीक, आप देखेंगे कि जो मेन बटे है उसके नीचे भी बटे है। ठीक है, अगर ऐसा देखने को मिले तो जो नीचे का एरिया होता है वो कहाँ चला जाता है, डायरेक्ट ऊपर। ये कहाँ जाएगा, डायरेक्ट ऊपर। जैसे ये डायरेक्ट ऊपर जाएगा ये ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, और जब कभी भी एक ही संख्या या एक ही अंक जब बटे में ऊपर नीचे हो वो दोनों आपस में कटते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपका और ये वाला, ये रूट अंदर 41, रूट अंदर 41 ये आपस में कट जाएंगे, और जो बचेंगे उसको आप आराम से लिख दीजिए। बच रहा है यहाँ ऊपर में कितना बच गया 5, और नीचे में कितना बचा हुआ है 14। तो ये रहा आपका इस प्रश्न का आंसर। ठीक, तो ये रहा आपका इस प्रश्न का आंसर। उम्मीद है आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। चलिए देखिए आगे। 30 नंबर का प्रश्न है, यदि सेक थीटा बराबर 13/5 है तो दर्शाएं कि इतना बराबर इतना। ठीक है, ये जो दिखा है इसका बराबर कितना लाना है आपको, 3 लाना है, प्रूव करना है। ठीक, तो यहाँ पर जो है ना प्रूव करने के लिए कहा गया, दर्शाएं के लिखा मतलब कह रहा है प्रूव। ठीक है, प्रूव करने के लिए कह रहा है। ठीक, तो जैसे ये प्रूव करने के लिए कह रहा है तो आप देखेंगे यहाँ पर जो दिया गया है ना उस पर सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दिया गया है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर दिया गया है 13 और बटे में क्या लिखे हैं 5 लिखे हैं, 13 बटे में 5 लिखा है। ठीक, तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, एच बटे बी होता है। ठीक है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच और बटे में बी होता है। ठीक है, तो एच का मान कितना है 13 और बी का मान कितना है 5। अभी थोड़ी देर पहले इसका त्रिभुज बताए थे। ठीक, इसके पहले अभी थोड़ी देर पहले त्रिभुज खींचे थे ना इसका, कि अगर ऐसा देखने को मिले कि कोई त्रिभुज, ठीक है, अगर कोई त्रिभुज इस प्रकार से रहे कि यहाँ पर इस त्रिभुज में ऐसा देखने को मिले कि इसका मान जैसे ए है, ये आपका बी है, और ये सी है, और ये 90 डिग्री है। अगर इसमें से एच का मान देखिए कितना है, एच का मान 13 है, और बी बेस कितना है 5। अगर आपका, ठीक है, याद ही रखिए, ठीक है, अगर आपका बेस 5 हो और एच कर्ण 13 हो तो लंब निश्चित रूप से 12 आएगा, कंफर्म, गारंटी 100%। ठीक है, तो इसका मतलब ये लंब कितना हो गया 12। तो आपको जो है यहाँ पर आप गौर करेंगे, एच का मान पता है, कितना पता है 13, बी का मान पता है कितना है 5, और पी का भी मान कितना है 12। जब सब पता चल ही गया तो अब ये सवाल में क्या रखा हुआ है
ज़्यादा दम है? बिल्कुल भी नहीं दम है। देखते हैं, तुरंत अभी उड़ाते हैं इसको। सवाल है जो वो लिखते चलिए, ठीक है। यहीं से हम लोग जो है बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जो ऊपर में दिया गया इसी से लेकर चलते चलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, टू इंटू साइन थीटा। साइन थीटा का मान कितना है, या सॉरी, या साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं आप, पी बटे एच लिख सकते हैं ना, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, पी और बटे में एच लिख सकते हैं, ठीक सर। माइनस 3 cos थीटा, 3 × बी में क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं, ठीक सर। उसके बाद आप जो यहाँ पर देख रहे हैं मेन बटे, उसको लिख दीजिए, ठीक है। और नीचे जो लिखा है उसको सबसे पहले आसानी से लिखते चलिए। लिखा हुआ है 4 × साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, पी बटे एच लिखेंगे। जी सर, बिल्कुल सही। फिर माइनस 9 cos थीटा, 9 × cos थीटा बराबर क्या होता है, बी बटे एच होता है, ये नहीं होता है, ठीक। लेकिन आपको प्रूव करने के लिए यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। क्या करने के लिए कहा गया है, प्रूव करना है भाई। तो प्रूव करना है तो बराबर में आप कितना लिखे, यहाँ पर 3 लिखिए। प्रूव करने के लिए जब बोला गया है तो बराबर में आप क्या लिखेंगे, वहां पर 3 लिखेंगे। जी सर, बिल्कुल सही कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप ये इस तरह से जो है ना लगा दीजिए चिन्ह। उसके बाद जो है उसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है 2 × पी का मान। तो पी का मान देखिए, ये नहीं, पी का मान ये है तो 12, पी का मान कितना है 12, और बटे एच का मान देखिए कितना है, ये एच का मान है 13, एच का मान कितना है आपका 13, ठीक। माइनस 3 × बी का मान ये नीचे का एरिया, ठीक है। तो आप देखेंगे बी का मान कितना है 5, ठीक है। एच का मान कितना है 13, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि मेन बटे लिख दिया। उसके बाद नीचे का जो एरिया है उसे आप आसानी से लिखते चलिए। 4 × पी बटे एच कहा गया, तो पी का मान कितना आपका 12, तो यहाँ पर आप 12 लिखिए और नीचे कितना लिखेंगे, एच का मान कितना है 13। फिर माइनस 9 तो 9 कर लीजिए बी का मान कितना है 5, और एच का मान कितना है 13। जब इतना कर लीजिए तो आप गुना भाग करने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं दिक्कत है। आराम से इतना छोड़ भी दीजिएगा तो हम बना लेंगे। सही बात है, कमेंट करिएगा। तो 12 × 2 कितना हो गया 24, ठीक है। आप इसे यहाँ बराबर इस तरह से लिख सकते हैं। 24 बटे कितना हो गया आपका 13, माइनस 5 × 3 कितना हो गया 15, ठीक। और बटे में क्या लिखेंगे 13, सॉरी यहाँ 24 नहीं लिखना था, नीचे आपका कितना लिखाना था, नीचे लिखाना था आपका 13, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक से 24 लिखा गया, इसको सुधार करते हैं। यहाँ पर कितना आना चाहिए 13 आना चाहिए, ठीक। मेन बटे है, मेन बटे कर दीजिए, जो मेन बटे है उसको लिख दीजिए, ठीक। 4 × 12 करिए कितना हो गया 48, 48 हो गया, और बटे में क्या लिखेंगे 13, माइनस यहाँ 9 × 5 करेंगे कितना हो गया 45, और बटे में क्या लिखेंगे 13। जो ऊपर का है ऊपर का आप लघुत्तम लीजिए, और जो नीचे का है नीचे का लघुत्तम लीजिए, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो आपका इधर का है ये क्या है LHS है, ठीक है, LHS है। और सबसे इधर जो दाईं ओर लिखा है यह क्या है RHS, ठीक है। तो जो कि RHS में क्या है, यही तो 3 है ना। आपको इस सवाल का हल करके कितना लाना है 3 लाना है, ठीक। तो 3 लाना है तो क्या आप देखिए, देखते हैं क्या 3 आता है या नहीं आता है। 24 आप देखेंगे नीचे क्या है 13 ही है, तो 13 का लघुत्तम लीजिए, 13 का लघुत्तम लीजिए तो कितना आएगा 13 ही ना आएगा। 13 का जब आप लघुत्तम निकालिएगा तो कितना आएगा 13 आया, ठीक बात है। जैसे आप 13 लाए तो आप देखिए 13 से 13 में भाग दीजिए कितना हुआ 1, 1 से 24 में गुना करिए कितना हो गया 24। तो आप यहाँ देखेंगे ये 24 और माइनस, उसी प्रकार से इसमें भी जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 15, ठीक है। तो 24 और माइनस का क्या लिखिए 15। मेन बटे है, मेन बटे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जो मेन बटे है मेन बटे कर लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे जो नीचे का एरिया है, ठीक है, नीचे का जो एरिया है 48, यहाँ 45, नीचे भी 13 नीचे भी 13, तो लघुत्तम कितना हो गया इसका 13 हो गया, ठीक। और 48 में से 45 यहाँ घटाना पड़ेगा, तो यहाँ लिखिए 48 और माइनस का 45, ठीक। और आप यहीं पर देखेंगे ये 24 में से 15 घटाइए, 24 में से जैसे आप 15 घटाएंगे तो ये जो बचेगा आपका यहाँ पर बच जाएगा आपका कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। नीचे क्या बचेगा 9 बचेगा, ठीक। ये यहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद 24 में से जैसे 15 घटेगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, और बटे में कितना है 13 है, तो यहाँ 13 लिख दीजिए, ठीक। और मेन बटे है तो मेन बटे कर लीजिए एक बार, ठीक। ये रहा आपका मेन बटे। फिर जाकर आप देखेंगे नीचे का जो एरिया है वो आप देखिए यहाँ पर 48 माइनस 45 है, 48 में से 45 घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा। 48 में से अगर आप 45 घटाते तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और बटे में क्या लिखेंगे 13। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपका जो ये 13 और 13 आपस में क्या हो रहा है कटने लायक है, ये 13 और ये 13 क्या हो गया कट गया। जो बच रहा है उसको आप लिख दीजिए। बच क्या रहा है, तो बच रहा है आपसे ऊपर में 9 है और नीचे में कितना बच गया 3 बच गया। ऊपर में 9 और नीचे में क्या बच रहा है 3 बच रहा है, ठीक है। ऊपर में 9 और नीचे में क्या बच रहा है 3 बच रहा है, तो ऊपर में 9 और नीचे में 3,
तो आप यहाँ 3 लिख दीजिए। और आप तो पता है 3 कहाँ 3, 3 तिया 9, तो कट के कितना आ गया, 3 बार में ये कट गया तो बराबर में कितना बचा 3। ये क्या निकला, ये किसका हल कर रहे थे, एल एच एस, ठीक, एल एच एस। और ये देखिए आर एच एस में क्या है, आर एच एस। आप ये देखें कि जो एल एच एस में था यानी कि लेफ्ट साइड जो था उसका जब आप मान निकाले तो कितना आया 3, और पहले से प्रश्न में दिया गया था आर एच एस में, मतलब राइट साइड जो दिया गया था वो कितना दिया गया था 3। अतः हम कह सकते हैं, ठीक है, अतः हम कह सकते हैं, ठीक है, इस प्रश्न में लिख सकते हैं हैंस। अतः इस प्रश्न में आप लिख सकते हैं इस तरह से हैंस, ठीक है, लास्ट में एच एन सी, हैंस, ठीक है, हैंस, हैंस लिखकर आप लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड, ठीक है, क्या बता सकते हैं, प्रूव्ड, एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया, तो आप इसे क्या सकते हैं, प्रूव्ड। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 31 नंबर का प्रश्न। 31 नंबर का प्रश्न जो दिया गया है वो दिया गया, देखिए प्रश्न है कि 2 tan, ठीक है, 2 tan थीटा बराबर कितना है 1, ठीक है, ये सवाल है। तो tan थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं सर 1 और बटे में 2 लिख सकते हैं। बहुत बार तो भी बताएं कि जब ऐसा है तो आप कोना कोनी अंक को गुना करके उसे लिख सकते हैं, ठीक, तो इस तरह से हम लिख दिए। tan थीटा का मान आ गया तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p बटे में क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं p और बटे में b, और बराबर में 1 और बटे में 2, यानी p का मान 1 और b का मान कितना आया, b का मान पता चल गया। तो आप यहाँ पर एक त्रिभुज ले लीजिए, ठीक है, ज़्यादा अच्छा हो। तो ये आपका a है, ये आपका b है और ये c है, ठीक है। p मतलब लंब होता है, तो लंब कितना दिया गया 1 दिया गया। b का मतलब आधार, तो आधार कितना दिया गया 2 दिया गया, ठीक। h पूछ रहा है, h सबसे पहले आप क्या करेंगे, निकालेंगे। h निकालने के लिए आप किसका फॉर्मूला का प्रयोग, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक। आप देखेंगे यहाँ एच स्क्वायर बराबर, ठीक है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, पी का मान कितना 1, तो 1 का स्क्वायर, बी का मान कितना 2, तो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 1 प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा 5 आ गया। एच स्क्वायर बराबर कितना आ गया 5, एच का जो मान आएगा कितना आएगा रूट अंदर 5, एच का मान कितना आएगा रूट अंदर 5 आएगा। ये चीज़ें मैंने आपसे कई बार बताई, ठीक है, इसके पीछे का रीजन है रूट से दोनों ओर गुना कर दीजिए, ठीक है, ये भी इससे भी आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो सवाल दिया गया है सवाल पर चलिए, जो सवाल दिया गया है उस सवाल पर अगर आप चलते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सवाल दिया गया है यहाँ पर 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा और 2 cos थीटा माइनस का साइन थीटा का मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए इसी से यहीं से लेकर हम चल देते हैं। 3 इंटू कोस थीटा का मान क्या था b बटे में h होता है, और h का मान निकाल लिया ना, h का मान कितना आया रूट अंदर 5 आया, रूट अंदर कितना आया 5 आया, ठीक। तो b बटे h लिख दिया प्लस साइन थीटा का मान क्या लिखेंगे p बटे में h। देखिए सब कुछ जो ना यहीं पर काम करता है, p बटे h b बटे h इसी पर आधारित है कि हो, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और नीचे का जो एरिया है तो आप देखेंगे 2 कोस थीटा के लिए आप क्या लिखेंगे b बटे h लिखेंगे, माइनस साइन थीटा के लिए क्या लिखेंगे p और बटे में h लिखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे 3 इंटू बी का मान ये ना, बी का मान तो ये तो बी है ना, तो बी बराबर कितना है 2, एच का मान ये निकाले ना, एच का मान क्या निकाले ये निकाले रूट अंदर 5, एच का मान क्या है रूट अंदर 5 माइनस प्लस पी का मान देख लीजिए ये है पी तो ये ना 1, पी का मान कितना 1, तो 1 और बटे में रूट अंदर 5, ठीक है। उसके बाद मेन बटे खींच दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नीचे जो एरिया है देखेंगे 2 गुना बी का मान कितना आपका 2 है, तो 2 और बटे में एच है, तो एच का मान वही रूट अंदर 5, फिर माइनस पी का मान कितना 1 और बटे में रूट अंदर 5। देख रहे हैं ना, लग रहा है एक जैसा ही है। यहाँ पर देखिए 2 बटे रूट 5, यहाँ भी 2 बटे रूट 5, यहाँ 1 बटे रूट 5, यहाँ भी 1 बटा रूट 5 है, केवल यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। हल करते जाइए बनते जाएगा आसानी से। आप देखेंगे कि इसको दोनों गुना करें, 3 गुना 2 कितना हो गया 6, और बटे में क्या लिखेंगे रूट अंदर 5 लिखेंगे, फिर प्लस 1 बटा रूट अंदर 5, ठीक ऐसा हो, ठीक। अब यहाँ पर 2 गुना 2 कितना हो गया 4, और बटे 2 गुना 2 4 हो गया। आप देखेंगे 2 गुना 2 4 हो गया, तो आप पाएंगे यहाँ पर कि बटे में क्या लिखे रूट अंदर 5 लिख दिए, ठीक। उसके बाद माइनस 1 बटे में क्या लिखे रूट अंदर 5 लिख रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर अगर
अब याद रखिएगा, अगर बेस बेस जब लघुत्तम लेने की बात आए तो बेस और बेस अगर एक समान हो, बेस और बेस एक समान हो, तो वहां पर जब इस तरह से बेस और बेस एक समान हो तो ऊपर जो चीज रहे उसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो √5 है, यहाँ भी √5 है, तो दोनों एक जैसा है, तो आप अगर ऊपर में देख रहे हैं प्लस, तो यहाँ पर 6 एक साथ कर दीजिए डायरेक्ट, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे बिना लघुत्तम उतना एक स्टेप लिखने की क्या जरूरत है, अभी इतना ही सही बन रहा है। तो ये डायरेक्ट क्या हो गया 7 और बटे में क्या लिखेंगे √5। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है ऐसा कर रहे हैं सर? तो इसके पीछे का रीजन यही है कि सर, इसके पीछे का रीजन यही है कि हम इसीलिए ऐसा कर दिए क्योंकि इसलिए ऐसा कर दिया क्योंकि एक स्टेप छोड़ दिए। ठीक है, तो ये आपका 7 और बटे में क्या होगा √5। ठीक, और जो मेन बटे है मेन बटे लिख दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर मेन बटे कर दिया, उसके बाद नीचे का जो एरिया है वो देख लीजिए, वो है 4। अब देखिए यहाँ पर इधर माइनस है, तो 4 में से 1 घटा दीजिए डायरेक्ट। 4 में से 1 घटाएंगे क्या होगा 3, और नीचे में √5। आप देख रहे हैं यहाँ भी √5 है, ऊपर भी √5 है, तो दोनों आपस में क्या होंगे कट जाएंगे। तो जैसे आप दोनों को आपस में देख रहे हैं एक जैसा है, तो दोनों को काट दीजिए। बच क्या रहा है, तो ऊपर में बच गया 7 और नीचे में बच गया 3। तो यानी कहने करते हैं जो बचा वो कितना आया 7 और बटे में 3 आया। ठीक है, ये रहा आपका इस प्रश्न का सटीक उत्तर। ठीक, तो इस प्रश्न को आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि टेन अल्फा बराबर 4, यदि टेन अल्फा बराबर 4 दिया गया है तो दिखाएं कि उतना बराबर कितना पूछ रहा है, इतना का हल निकाल के आपको कितना लाना, 1 और बटे में 6 लाना। ठीक है, ये प्रश्न इधर का ये प्रश्न है और उधर दिया गया है। ठीक है, जो चीज दिया गया है उसे आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन के आधार पर। ठीक है, दिया गया है, ठीक है, नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन हाँ एग्जाम वगैरह में अगर आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और वहां पर सब्जेक्टिव प्रश्न इस प्रकार से है, आप वहां पर लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, या तो हिंदी में लिखिए या तो अंग्रेजी में। ठीक है, हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, सॉल्यूशन लिखने के बाद दिया गया है, इसके पहले आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिया गया है पहले आप यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप इस तरह से लिखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिख दीजिए। सॉल्यूशन लिखने के बाद उसके जस्ट नीचे लाइन में लिखिए दिया। ठीक है, दिया गया है, दिया गया है, ये चीज लिख दीजिए। ये हिंदी में, अगर हिंदी में नहीं लिखने का मन है तो आप अंग्रेजी में गिवन दैट, GIVEN गिवन दैट। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक, इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद जब ऐसा दिखे तो आप आगे क्या है, तो जो दिया गया है उसको आप लिख दीजिए। ठीक है, क्या दिया गया था, दिया गया है 5 10 अल्फा, 5 10 अल्फा, 5 10 अल्फा इजकल टू कितना है 4 है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है 10 अल्फा, 10 अल्फा बराबर क्या हो गया 4/5 हो गया, यानी 4/5 हो गया। 10 अल्फा, 10 का सूत्र क्या होता है P/B होता है। ठीक है, 10 का सूत्र क्या होता है P और बटे में B होता है, तो ये हो जाएगा आपका 4 और बटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, बटे में कितना हो गया, P और B का मान कितना है 4 और बटे में क्या है 5 है। ठीक, जब 4 और बटे में 5 आ गया तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि अब यहाँ पर P और B का मान पता है, H का मान निकालना है, तो H के लिए H² बराबर P²। यहाँ पर क्या चाहिए आपको, H ही तो चाहिए ना, H बराबर कितना आना चाहिए ये चीज़ है, तो H² बराबर P² प्लस का B², यही तो फॉर्मूला है ना। H² बराबर P² प्लस का B², इन सब का मान रख दीजिए। H² बराबर P² का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस B का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 25 10 35 48, तो ये कितना हो गया 41 हो गया। दोनों को अगर आप जोड़ेंगे 25 10 35 कितना हो गया 41, तो H² का वैल्यू कितना आ गया 41 आ गया। ठीक है, H² का वैल्यू कितना आया 41 आ गया। तो जैसे आप यहाँ पर देखें कि H² का मान कितना आ गया 41 आया, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए H² बराबर 41। H बराबर निकालना है ना, H बराबर निकालने के लिए आप यहाँ पर दोनों ओर रूट से क्या कर सकते हैं गुना कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं दोनों ओर रूट से गुना करने पर। जैसे आप यहाँ पर दोनों रूट से गुना करेंगे तो आप पाएंगे कि ये H² बराबर जो था H² जो था वो H में बदल जाएगा, और उसके बाद ये जो है ना रूट इधर चलाएगा। ठीक है, ये जो रूट है वो इस ओर चलाएगा और इधर जो है ना हो जाएगा √41। इस तरह से H का मान ये निकला है। ठीक, उसके बाद जो सवाल दिया गया है उस सवाल पर चलिए। सवाल आपका दिया गया है 5 sin अल्फा माइनस का 3 cos अल्फा बटे 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा बराबर 1/6। ठीक है, यहाँ भी आपको ध्यान देना है LHS और RHS। ये जो इधर जो दिया गया है वो है LHS। ठीक है, LHS है, और इधर जो दिया गया बराबर के इस ओर ये दिया गया RHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और
राइट हैंड साइड, ठीक है। ये चीजें दिया गया है, ठीक। आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि सबसे पहले आप LHS से निकालेंगे, ठीक है। आप कहेगा सर RHS से नहीं बनेगा, आप वो अभी नहीं बना पाइएगा, ठीक। उसके पीछे देखिए, इसके पीछे रीजन क्या है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं केवल अंक लिखा है, आप अंक से डायरेक्ट पीछे नहीं जा सकते, ठीक है। थोड़ा बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए आप सबसे आसान लेफ्ट साइड से हल कर लीजिए, ठीक। लेफ्ट साइड में जो लिखा है उससे हल कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में जो है उसको उतारिए सबसे पहले, तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 × sin α, डायरेक्ट इसी को मानकर चलते हैं, ठीक है। यहाँ से ही लिखेंगे, ठीक है, जगह थोड़ा कम है, ऐसे लिख देते हैं। चलिए 5 sin α, 5 sin α -3 cos α बटे 5, ठीक है, 5 sin α, 5 sin α प्लस 2 cos α, ये आपका सवाल, ठीक है। और बराबर में हमको इसको हल करके कितना लाना है, 1/6 लाना है, ठीक। यहाँ बराबर में नहीं भी लिख सकते हैं, जान नहीं रहे उधर से तो, ठीक। अब जो जो चीज दिया गया है ना उसको आप लिखते जाइए धड़ाधड़। 5 गुना कोस साइन अल्फा मतलब P बटे क्या लिखेंगे, H लिखेंगे, -3 × B बटे क्या लिखेंगे, H लिखेंगे। देखिए फॉर्मूला कभी नहीं बदलता है, कुछ भी लगा दे, एंगल में कुछ भी लगा दे, अल्फा लगा दे, C लगा दे, A लगा दे, B लगा दे, थीटा लगा दे, बीटा लगा दे, ईटा लगा दे, कुछ भी लगाए, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, ठीक। फॉर्मूला हमेशा वही रहता है। फिर बटे, उसके बाद जो बटे के बाद देखिए नीचे का जो एरिया है उसे लिखिए 5 sin α, वही क्या लिखेंगे P/H लिखेंगे, ठीक। और प्लस 2 × cos α है तो ये लिखेंगे B, और बटे में क्या लिखेंगे H लिखेंगे, इस तरह से, ठीक। जितना जब इतना लिख दिए तो लिखने के तत्पश्चात आप देखिए क्या क्या हम लोग करते हैं। तो इतना करने के तत्पश्चात आप देखेंगे 5 गुना P का मान देख लीजिए कितना है, P का मान कितना है 4 है, P का मान कितना है 4, तो यहाँ पर लिखिए 4। और H का मान कितना है आपका, H का मान कितना है √41, तो आप यहाँ पर √41 लिखिए, ठीक है। रूट अंदर क्या लिखेंगे 41, ठीक, √41, तो √41, उसके बाद -3 × B का मान देखिए, B का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पर भी लिखिए 5, ठीक है, 5 और बटे में √41, ठीक है। इतना करने के तत्पश्चात आप देखेंगे कि मेन बटे लगाइए, उसके बाद नीचे का जो था वो कर लीजिए। 5 गुना P का मान देख लीजिए कितना है, P का मान देखेंगे, P का मान कितना है 4 है, ठीक है, P का मान कितना है 4, ठीक है, P का मान 4 लिख दिए, और बटे में H है, तो H में तो वही √41 ही है, तो √41, फिर प्लस 2 × B का मान कितना है, B का मान 5 है तो 5 लिख दीजिए, 5 × 5 लिख दीजिए, और बटे में क्या लिखेंगे, बटे में √41 लिखेंगे, ठीक। इतना करने के बाद आप आगे देखिए, आगे का जो हल है उसको करिए, ठीक है। इतना करने के बाद आगे का हल यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर कि देखिए 5 और गुना कितना है 4, और 5 और गुना 4 कितना हो गया 20 हो गया, बटे रूट अंदर क्या लिखेंगे 41 लिखेंगे, √41 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद देखिए 5 और गुना 3 करिए कितना हो गया 15, तो आप यहाँ पर कितना लिखे 15, और बटे में क्या लिखेंगे √41, ठीक। मेन बटे है, मेन बटे लिख दीजिए, ठीक है। मेन बटे जो है उसको आप पहले, सबसे पहले मेन बटे हो गया ये, नीचे का जो एरिया है उसको, उसमें जो लिखा है सब लिखिए। तो लिखा हुआ है 5 × 4 कितना हो गया 20 हो गया, नीचे भी देखिए 5 × 4 कितना हो गया 20 हो गया, बट्टे में कितना लिखेंगे √41 लिखेंगे, तो √41 लिखिए, ठीक। प्लस 5 × 2 कितना हो गया 10, 5 × 2 कितना हो गया 10, और बट्टे में क्या है √41, ठीक। आप इसका और इसका क्या करिए लघुत्तम ले लीजिए। जब आप ऊपर का एरिया जो है उसको सबसे पहले क्या करिए, यहाँ भी √41, यहाँ भी √41, लघुत्तम लीजिए। अभी बोले थे अगर एक जैसा रहे तो आप लघुत्तम लेने का टेंशन ही मत लीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे 20 में से 15 घटाइए, 20 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा 5, नीचे लघुत्तम के रूप में कितना आएगा √41, रूट अंदर कितना आएगा 41, ठीक। मेन बटे है, मेन बटे ले लीजिए, मेन बटे, उसके बाद नीचे का जो एरिया है फिर से तो वही करना है ना, ऊपर और ऊपर दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए, क्योंकि नीचे का जो एरिया है ये और ये दोनों एक जैसा है, तो लघुत्तम लेने से भी वही चीज आएगी, ठीक है। तो 20 और 10 जोड़िए तो कितना हो गया 30, और बटे में √41, ठीक है, बटे में क्या आ गया √41। आप देखेंगे बटे यहाँ पर ऊपर में √41 है और यहाँ नीचे है, जैसे आप ऊपर नीचे देखे तो सर एक बात दिमाग में आ रहा है क्या, इसको काट दीजिए ना, इसको काट दीजिए, ठीक है। बचा क्या 5 और बटे में 30 बचा, यहाँ से बचकर निकला है 5 और बटे में 30। जैसे आप 5 और बटे में 30 देखे, बचपन का पढ़ा याद है, बचपन में खूब पढ़े, 6 बार में कट गया, बराबर में आ गया, ऊपर नहीं कुछ से 1 और नीचे नहीं कुछ से 6, ठीक। ये क्या निकला आपका LHS निकला, ये क्या है आपका LHS, ठीक है, LHS आया है, ठीक है। यहाँ पर इसको जब आप हल किया LHS को, ये जो एरिया था
इसको जब हल किए तो कितना आया, 1/6 आया। आप लास्ट में लिख सकते हैं हेंस, ठीक है, अतः। हेंस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, अतः। हेंस LHS, ठीक है, LHS इजकल टू RHS, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक, क्योंकि इसका मान 1/6 आया और पहले से भी 1/6 ही था, इसलिए आप इसे लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है। ये रहा आपका प्रूव्ड। इस प्रकार से ये सवाल समाप्त। अगला है आपका 33 नंबर का प्रश्न। 33 नंबर का प्रश्न है, कोट थीटा बराबर 3/4, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर कोट थीटा बराबर कितना गया, 3/4। प्रश्न आपका रूट अंदर सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बटे सेक थीटा माइनस का कोस थीटा बराबर में कितना लाना है, इस बार रूट अंदर 7 लाना है, ठीक। चलिए, कोई भारी सवाल नहीं है, बहुत ही हल्का और इजी सवाल है जो दिया गया है। सबसे पहले उस पर गौर करिए। तो सबसे पहले आप इसमें लिख दीजिएगा, ठीक है, गिवन दैट, ये दिया गया है, जो दिया गया है उसी को लिखिए। तो आप यहाँ पर ये जो दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर आप इसी को, इस यदि को अगर हम हटा दें, ठीक है, यदि को यदि हम यहाँ से जो है ना क्लिक करके हटा दें तो प्रश्न जो है वहीं से बना सकते हैं, ठीक है। जो यदि है, तो जो यदि लिखा हुआ है यहाँ पर, इस यदि को यदि आप हटा दीजिए, ठीक है, यदि को आप यहाँ से हटा दीजिए, नंबर भी थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं, ठीक, यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से लाइन खींच देते हैं। चलिए, यहीं से हम बनाते हैं, ठीक। जो दिया गया है उसके आधार पर हम लोग चलते जाते हैं, ठीक। तो दिया गया है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप इसको, दिया गया है, ठीक है। प्रश्न सॉल्यूशन सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करने के बाद दिया गया है, ठीक है, क्या किया गया, दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, ये चीजें आप लिख सकते हैं, ठीक। दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया, तो यही तो दिया गया ना, कोट थीटा बराबर क्या दिया गया है, 3/4 दिया गया है, ठीक है। कोट थीटा बराबर 3/4 दिया गया है। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, बी बटे में क्या होता है, पी होता है, ठीक है। बराबर क्या लिखेंगे, 3 और बटे में क्या लिखेंगे, 4। 4 बी और पी का मान मालूम ही है तो एच का मान निकाल दीजिए ना, अभी तो वही करने वाले हैं। तो जब यहाँ पर बी और पी का मान मालूम हो तब आप क्या निकालेंगे, एच का मान निकालेंगे। एच का मान कैसे निकालेंगे, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी का मान देखिए कितना है, 4, पी का मान कितना है, 4, 4 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 9 कितना होता है, 25। 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 25। नहीं, सही बात है, इतना तो जोड़ जानते ही होंगे, 16 और 9 कितना था, 25। एच स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 25 को क्या आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जी सर। 5 का 5, 5 गुना 5 कितना होता है, 25 होता है। तो स्क्वायर स्क्वायर आप ऊपर में देखिए, जब पावर पावर बराबर हो, जब पावर और पावर आपस में क्या हो, बराबर, तो बेस और बेस आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। बेस और बेस आपस में क्या होंगे, बराबर। तो एच का मान कितना आ गया, 5, ठीक। आप यहाँ पर एक ट्रायंगल के आधार पर भी समझ सकते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल इस तरह से ले लीजिए, ये आपका कितना निकला, H5 है, और ये लंब कितना आपका 4 है, और ये बेस कितना आपका 3 है, ठीक है। इस तरह से भी समझ सकते हैं। अब जो सवाल दिया गया है, सवाल को हल कर लेते हैं। सवाल जो है, सवाल पर चलिए। सवाल यहाँ से देख लीजिए, रूट अंदर, ठीक है, डायरेक्ट वही से बना देते हैं, डायरेक्ट हम वही से बनाते हैं, ठीक है। रूट अंदर, तो रूट अंदर सबसे पहले लिखिए, रूट अंदर सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे, बी बटे में एच लिखेंगे, ठीक, प्लस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे, सॉरी, सेक थीटा बराबर बी बटे एच ना लिखकर एच बटे बी लिखाएगा ना, सेक थीटा बराबर एच बटे में बी लिखेंगे, ठीक है, एच और बटे में बी लिखेंगे, प्लस कोसेक थीटा एच बटे में पी लिखेंगे। मेन बटे जो है उसको मेन बटे के रूप में आप कर लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको और इधर कर सकते हैं, ठीक है, इसे के आप इसमें से इसके लकीर को बढ़ा दीजिए, नीचे का जो एरिया है वो कर दे सेक थीटा, तो वही है एच और बटे में बी लिखेंगे माइनस कोसेक थीटा। ओहो, ऐसा लग रहा है दोनों एक ही है, ठीक है, ऊपर में भी वही है और नीचे में भी वही है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। बस हल करते जाइए। आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर रूट अंदर फिर से कर दीजिए, रूट अंदर, ठीक है। ऊपर एच का मान कितना है, 5, तो यहाँ लिखिए 5 बटे बी का मान कितना है, 3, तो बी का मान कितना लिखेंगे, 3, प्लस एच का मान कितना है, 5, पी का मान कितना आपका 4, इतना कर दीजिए, ठीक। उसके बाद मेन बटे नीचे एच और बी सेम तो चीज़ वही था ना, नीचे जो है वही चीज़ सेम टू सेम उतारते जाइए, तो 5 बटे में 3 और माइनस का 5 और बटे में 4, केवल ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, ठीक। अब आप देखेंगे रूट अंदर, ठीक है, रूट अंदर आप देखेंगे यहाँ पर कि
ऊपर में आप देख रहे हैं कि 4 और 3 है, तो 4 और 3 का लघुत्तम कितना हो गया 12। ठीक, तो 3 से जब आप 12 में भाग देंगे तो कितना आएगा 4, और 4 से जब आप 5 में गुना करेंगे तो कितना हो गया 20, प्लस 4 से 12 में भाग दीजिए 3, और 5 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 15। ठीक, मेन बटे है, मेन बटे कर दीजिए। ठीक, उसके बाद नीचे का जो एरिया है, नीचे के एरिया में देख लीजिए सेम वही चीज़, तो वही चीज़ जब सेम है तो वही चीज़ लिख दीजिए। यहाँ पर केवल 20 माइनस का 15 हो जाएगा, और बटे में क्या लिखेंगे 12। नहीं लग रहा है अंदर में 12 और 12 काट दें? जी सर काटिए ना, ये सब पूछने वाला बात है, आराम से काटिए। 12 और 12 क्या हो गया, कट गया। ठीक, 20 और प्लस 15 कितना होता है सर? 20 और प्लस बचपन में सिखाया गया था हमको, ईजा ना 35 होता है, तो 35 लिख दीजिए, और बटे ये 12 और 12 खत्म हो गया। 20 में से 15 घटा दीजिए तो कितना हो गया 5 हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, क्या हम अभी रूट से बाहर निकले हैं? नहीं सर, अभी नहीं निकले हैं, तो इसके ऊपर क्या लगा दीजिए, रूट लगा लीजिए। ठीक, पचका पहाड़ा याद है ना? पचका पहाड़ा क्या है? याद है? पढ़ के देखिए तो, पढ़िए तो याद है तो, पढ़िए तो एक बार देखते हैं किसको किसको याद है, पढ़िए तो जरा सा। ठीक, तो 5 गुना 7 करेंगे तो कितना हो गया 35 आ गया। तो ये जो बचा वो कितना बचा, रूट अंदर क्या बचेगा 7। रूट से बाहर निकलने के लिए जोड़े की आवश्यकता होती है, रूट से बाहर निकलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जोड़े की। तो ऐसे रूट नहीं निकल, बाहर नहीं निकल, ये हम किसका हल कर रहे थे, एलएचएस का। ये एलएचएस का हल कर रहे थे, तो एलएचएस बराबर कितना आया 7 आ गया। ठीक है, ये आपका कितना आया 7 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 7 आ गया। जब ये 7 आया तो आप देखेंगे यहाँ पर 7 आ गया, तो एलएचएस का मान 7 आया। आरएचएस में पहले से कितना है, रूट अंदर 7, एलएचएस बराबर क्या है आरएचएस, एलएचएस बराबर क्या आ गया आरएचएस, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, रूट अंदर 7 है, इधर भी रूट 7 और इधर भी रूट 7, एलएचएस बराबर आरएचएस। अतः हम कह सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस। इस तरह से ये क्या हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक, इस प्रकार से आपका जो ये 33 नंबर तक सवाल था, ये सारा सवाल का सोल्यूशन मैंने आपको करा दिया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद। ठीक।